नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साइबर सिपाही में। हमेशा की तरह मैं एक निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने कमेंट्स के माध्यम से मेरे को बता दीजिए आप तक ऑडियो और वीडियो बिल्कुल स्पष्ट आ रहा है। चलिए एक बार देख लेते हैं आज कौन कौन है स्टूडियो में यहाँ पे। अरे वाह, बहुत सारे साथी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पवन भाई बहुत बहुत स्वागत, हर हर महादेव, टीकू जी, राजू भाई, शिवानी जी, मंजू शर्मा जी, स्वराज जी, त्रिलोक जी, अजय भाई, जय श्री राम, निमेश जी बहुत बहुत स्वागत है, घनश्याम जी, दीपक भाई, विजेंद्र भाई, अक्षय भाई, शीला जी, मिताली जी, किशोर भाई, महेश भाई, संजल भाई, दरोग, जितेंद्र, दिलीप भाई, आप सभी साथियों का। सबके नाम लेना इस वक्त संभव नहीं होगा। जिनके नाम जुबान पे है जुबान पे, जो जुबान पे नहीं है वो सब दिल में है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, जुड़े रहिए, बने रहिए और शुरू के आधा एक मिनट आप इस लाइव के लिंक को शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग रात को 9 बजे नया मुद्दा नहीं कर रहे हैं, 5 बजे लाइव आए हैं। संभवतः बहुत सारे साथियों को नहीं मालूम होगा कि साइबर सिपाही शाम को 5 बजे लाइव आएगा, तो जिन तक ये नोटिफिकेशन नहीं गई है उन तक भी नोटिफिकेशन पहुंच जाए, उसके लिए आप लोगों को एक शेयर का बटन दबाना है, व्हाट्सएप में, ब्रॉडकास्ट में, ग्रुप्स में, जहां भी आप लोग करना चाहें। और विषय बड़ा विषय है और जो अतिथि हैं बहुत बड़ी है ना। मैं एक बार स्क्रीन पे फ्लैश करता हूं, थंबनेल आप लोग देख लीजिए, समझ जाएंगे। आसिफ से लेकर जैश के आतंकी पर दासना मंदिर की नई महंत, यतीमा चेतनानंद सरस्वती जी लाइव। यतीमा हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, मैं बस अगले क्षण उनको स्क्रीन पे लेके आता हूं, तब तक आप लोग इसको शेयर कर लीजिएगा। आपकी स्क्रीन पे साइबर सिपाही के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स की जानकारी फ्लैश करता हूं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, आपको काम आएगा। यूट्यूब पे हमारे दो चैनल्स हैं। पहला चैनल है youtube.com/मिशन साइबर सिपाही, जिसपे आप आज का लाइव देख रहे हैं। दूसरा बैकअप चैनल है जिसपे आज हम ये लाइव नहीं कर रहे हैं, उसको बुरे वक्त के लिए संभाल के रख दिया है, youtube.com/साइबर सिपाही लाइव। फिर हमारा फेसबुक का पेज मिशन साइबर सिपाही के नाम से, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, तीनों जगह आप हमसे जुड़ सकते हैं @साइबर सिपाही लिख के। तीनों ही जगह पे टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाइएगा, जो भी नोटिफिकेशन आपको कहीं और नहीं मिलती वो आपको टेलीग्राम में गारंटेड मिलेगी। उसके बाद में कोई भी जानकारी आपको हमें देनी हो, कोई बड़ा इन्वेस्टिगेशन केस हमें देना हो, किसी विषय पे आप लोग चाहते हैं कि हम लोग लाइव आए या अपने वीडियोस बनाए, तो सबूतों के साथ में साइबर सिपाही @gmail.com पे भेजिए। फलौदी से ट्रक निकला गौ माता को लेके, 8 साल से जो निकला हुआ है, ऐसी चीजें मत भेजना, बहुत समय खराब होता है हमारी टीम का। छोटी सी टीम है यार, है ना। घर भी है, दफ्तर भी है, दुकानें भी है, सबके व्यवसाय है, बीवी बच्चे, माता पिता, सब भरा पूरा परिवार, उसके बीच में 8 साल पुराना ट्रक वो निकला ही आज तक, है ना। ऐसी कोई चीजें मत भेजो जिसमें हमारा समय खराब हो। कोई बड़ी जानकारी हो तो साइबर सिपाही @gmail.com पे आप हमें भेजिए, हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके उसका सच आपके सामने लेकर के आएंगे। जो साथी आर्थिक दृष्टि से संपन्न है और सक्षम है, अपनी पुण्य कमाई में से कुछ ना कुछ हिस्सा इस मिशन को अवश्य दीजिए, अगर आप लोग हमारे कार्य को समझते हैं तो। जो लोग अभी साइबर सिपाही के काम को नहीं समझते वो कुछ सपोर्ट मत कीजिए, थोड़े दिन बिताइए, जब समझ जाएंगे फिर अपना सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट करने के लिए यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, चारों चीजें एक ही नंबर पे है, 9891002380। भारत के बाहर से देखने वाले साथी हमारे मिशन को मजबूत कर सकते हैं, paypal.me/साइबर सिपाही, और अंत में हमारी बैंक डिटेल्स, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। चलिए विषय पे आते हैं। यतीमा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आसिफ से लेकर जैश का आतंकी, हम हर विषय पे यतीमा से बात करेंगे। आपके प्रश्नों का भी स्वागत है, आप लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। 180 सेकंड का टाइमर लगा हुआ है, स्लो मोड ऑन है, तो अपने कमेंट्स की कीमत समझते हुए नपे तुले सवाल, नपे तुले कमेंट्स ही कीजिएगा। यतीमा चेतनानंद सरस्वती जी, बहुत बहुत नमन है दीदी, हर हर महादेव। हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव। आपको बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका कि आप लगातार लगातार जिस समय लोग साथ छोड़ देते हैं उस समय हमारे बच्चे, हमारे बेटे, हमारे भाई हमारे साथ खड़े हुए हैं। दीदी कहने की बात ही नहीं है, हमेशा हमेशा रक्त की अंतिम बूंद तक। और अभी तो सांसों का तो इतना खेल चल रहा है कि सिलेंडर वगैरह में क्या बोलूं, पर फिर भी जो आखिरी सांस है, आखिरी सांस तक आपके साथ खड़े हैं दीदी, इस धर्म युद्ध में हमेशा साथ है। जी जी मैं भैया। दीदी, आपने बड़ी अच्छी बात छेड़ी, मैं मेन विषय पे आऊं उससे पहले अच्छा हुआ आपने ये बोला कि हमारे बेटे, हमारे भाई साथ में है। पिछले कुछ दिनों में दीदी जब मैं यहाँ पे लाइव आता था तो बहुत सारे साथी कहते थे
अरे यार चेतना दीदी नहीं आई, 2-3 महीने हो गए। अब मैं दिखाता हूं आपको, हमने 5 मार्च को दीदी लाइव किया था आपके साथ में, दंगे की रिपोर्टिंग के नाम पे क्या दंगे भड़काने की साजिश कर रहे हैं लायर कायर डायर जैसे लोग। और उसके बाद में हमने आपके साथ में एक लाइव किया था 17 मार्च को, आसिफ को मंदिर में भेजा गया था, बहुत बड़ी साजिश का खुलासा। आज हम 19 मई को आपके साथ आए हैं, तकरीबन 2 महीने बाद। इन 2 महीनों में बहुत सारे लोगों ने बोला शुभम भाई सब आ रहे हैं लाइव, यति बाबा भी आ गए, दीदी क्यों नहीं आ रही। अब मैं उनको बताता हूँ दीदी क्यों नहीं आई थी लाइव। मेरी बात को समझो मेरे दोस्तों, सीरियस होके। मेरी मुस्कान मेरी हंसी अपनी जगह है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उस इशारे को देख लो। ये वीडियो आपने देखा होगा साइबर सिपाही पे, हमें बोला धार्मिक भावना भड़काने वाली स्क्रिप्ट लिखो, और हमने लिखी। उसके बाद में क्या हुआ, अंदर का सच। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो मैं निवेदन करूंगा आप सभी साथी इस वीडियो को अवश्य देख लीजिए, जरूर देख लीजिए। साइबर सिपाही को 2015 में बोला गया था। हमारे कुछ साथी बॉलीवुड में है जो जानते हैं, दीदी जानती हैं उनका नाम वगैरह, बाकी जो साथी बहुत शुरू से जुड़े हुए हैं हमारे साथ 6 वर्षों से, उनको मालूम है मैं किसकी बात कर रहा हूं। उनको कहा गया कि स्क्रिप्ट लिखनी है जिसमें धार्मिक भावनाएं आहत हो। उनका मेरे पास फोन आया, उन्होंने बोला शुभम जी मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ, रिजाइन कर रही हूँ, मेरे से नहीं लिखा जाएगा। मैंने बोला कि नहीं लिखो। मैंने वो स्क्रिप्ट लिख के उनको दी। उसके बाद में क्या हुआ वो सारी बातें इन वीडियो में है। लेकिन आज 6 वर्ष के बाद हमारी वो साथी CBFC की एडवाइजरी पैनल में आ गई हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन में। आज 6 वर्ष के बाद में हमारी वो साथी। तो ये छोटे छोटे प्रयास है जो साइबर सिपाही नीचे नीचे करता है। मैं उनसे 6-6 महीने नहीं बात करता जानबूझ के, क्योंकि हमें पता है हमारे साथ लोगों के नाम जुड़ने में कई समस्याएं रहती हैं, लेकिन काम नीचे नीचे सब चल रहे हैं। तो दीदी आज 2 महीने बाद है यहाँ पटल पे, साइबर सिपाही चैनल पे। लेकिन दीदी का आशीर्वाद अपने इस छोटे भाई, अपने बेटे के सर पे हमेशा बना हुआ है। और दीदी का बेटा, दीदी का छोटा भाई धर्म के लिए अनवरत 2 महीने से लगा हुआ है जो कर सकता है। संयोग आज बना स्क्रीन पे आने का, तो मैं बहुत बहुत आपको मन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जी भैया एक और बात देखिए, टीम पूरी टीम साइबर सिपाही की, जो आपके श्रोता भी हैं वो भी योद्धा हैं। उसका कारण ये है जो इस बात को सुन रहे हैं और जो इस बात को आगे ले जाने वाले हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब लोगों का प्रयास है कि आज दासना देवी मंदिर जो चैलेंज कर रहा था जिहादियों को, वो चैलेंज उन्होंने स्वीकार किया है और हम तैयार बैठे हैं उस चैलेंज का स्वागत करने के लिए। तो हम लोगों ने आपको याद होगा भैया कि एक बार एक घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में घटा और उसके बाद हमने ये कहा था कि दासना देवी मंदिर जिहाद और दासना देवी मंदिर आमने सामने खड़े हुए, कोई भी घटनाक्रम दासना देवी मंदिर से होकर ही आगे जाएगा। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश में जिहाद अपने पैर पसारता है तो पहले दासना देवी मंदिर का सामना करना होगा। तो ये परिस्थितियां हैं आज, मतलब बहुत हम लोगों के लिए तो बहुत शुभ दिन है। उसका कारण है कि हम लोगों ने 23 वर्ष अपने जीवन के सब कुछ छोड़कर इसलिए लगा दिए, अपमान सहा, अपने लोगों की अवहेलना सही, अलग अलग तरीके की एलिगेशंस सहे, जिनमें कुछ एलिगेशंस तो ऐसे थे जो एक्सेप्टेबल भी नहीं कोई कर सकता सभ्य समाज। लेकिन हम अपने काम में लगे रहे और उसका परिणाम ये है कि आज एक पाकिस्तान के संगठन को इन्वॉल्व होना पड़ता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। हमने जो कहा था वो आप लोगों के सहयोग से, आपके साथ खड़े रहने ने हमें इतनी ताकत दी, इतना मनोबल दिया। बड़े लोग कभी साथ नहीं आए, लेकिन छोटे बच्चों ने कभी साथ नहीं छोड़ा, युवाओं ने कभी साथ नहीं छोड़ा। जब हिम्मत टूटने लगी तब साइबर सिपाही ने कभी साथ नहीं छोड़ा। आपके जो श्रोता हैं उन्होंने हमारा मनोबल लगातार बढ़ाए रखा। मैं तो बहुत कम बोलती हूँ, मैं बोलने की आदी नहीं हूं, लेकिन भैया लगातार इस लड़ाई में मुखरता से खड़े हुए थे। आज पूरा देश, पूरा विश्व उन्हें गुरु के रूप में सम्मान दे रहा है। इससे बड़ी उपलब्धि मेरे अपने जीवन के लिए कुछ भी नहीं हो सकती है, कुछ भी नहीं हो सकती है, क्योंकि मैंने उनके साथ 23 वर्ष तक काम किया है और सिर्फ यही एक सपना था कि लोग इस सच को स्वीकार करें कि
यति नरसिंहानंद सरस्वती जी जो कह रहे हैं वही सत्य है और उसका सामना हर सनातनी को करना पड़ेगा। उसके लिए हर सनातनी को तैयार रहना होगा। उसके लिए हर सनातनी को तैयार रहना होगा। दीदी, मैं आज की चर्चा को औपचारिक रूप से बिल्कुल आगे बढ़ाऊं, सवाल जवाब हम लोग शुरू करें उससे पहले एक कमेंट स्क्रीन पर है वो भी ले लेता हूं। और सबसे पहले 2017 में जब अभिषेक हुआ था आपका और राजेश पहलवान भैया का, हम उस विषय पे डिटेल में भी आएंगे। और वो तो गुरुदेव ने तब ही तय कर दिया था कि मंदिर के उत्तराधिकारी कौन होंगे, लेकिन कल यहीं पे जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 18 मई 2021 को, और गुरुदेव ने अचानक से वहां पे एक सरप्राइज देते हुए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आधिकारिक रूप से यह घोषणा करी कि माँ के गले की चाबी अब बहन जी के गले में है, बहन जी के हाथों में है, और यति माँ चेतनानंद सरस्वती जी अब इस मंदिर की कर्ता धर्ता और इसकी औपचारिक आधिकारिक महंत के रूप में है। और जो भी माँ और महादेव को मानने वाले हैं, डासना देवी मंदिर के मानने वाले हैं, वो अब यति माँ चेतनानंद सरस्वती जी के दिशा निर्देशों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मैं दीदी, ये चीजें तो देखिए 2017 हो या कुछ भी हो, गुरुदेव का प्यार है, आशीर्वाद है, लेकिन जो एक औपचारिकता गुरुदेव ने कल यहाँ पे बोला है, घोषणा की है, उस घोषणा को सामने रखते हुए मैं पुनः आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और आपको डासना देवी मंदिर की नई महंत के रूप में मैं आपके चरणों में बहुत बहुत नमन करता हूँ। जगदम्बा हमेशा आपको बहुत बल दे, बहुत सामर्थ्य दे, सत्य पर और धर्म के मार्ग पर रहने की शक्ति प्रदान करे। जी दीदी, यहाँ पे एक कमेंट है, मैं उसको बस एक छोटा सा जवाब देना चाहता हूँ, जवाब भी नहीं दूंगा, मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि हम लोग जिनको कहते हैं पंचर वाले पंचर वाले पंचर वाले या पंचर पुत्र है, नहीं, मैं कहता हूं वो अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे पर अपने दीन के पक्के हैं। 10 साल तक वो बकरे जैसी दाढ़ी वाला देश के इतने बड़े पद पे रह गया और आखिरी दिन में क्या कहता है, हमें इस देश में डर लगता है। वो अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे पर अपने दीन के पक्के हैं। हम धर्म को कारोबार बनाते, हम सबसे बड़े उचक्के हैं। डॉक्टर बशर का कमेंट देख लीजिए, मैं इन्हें कोई जवाब नहीं दूंगा, ये सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं यहाँ पे आपको पता चले, पंचर पुत्र नहीं। अगर ये खुद को डॉक्टर लिखते हैं, शायद ये पढ़े लिखे होंगे, इन्होंने एक तालीम हासिल की होगी, शऊर होगा कुछ इनके पास में, मसाजिद और मदारिस में इन्होंने अपनी दीनी तालीम भी ली होगी, उसके बावजूद शायद उसी के कारण भगवान जाने डॉक्टर बशर लिखते हैं ये अपने नाम में, और नीचे लिखते हैं आई एम नॉट वेरी क्रिटिकल ऑफ यू बिकॉज यू नो द लिमिट ऑफ लैंग्वेज। चलिए, आपने तारीफ करी, यहां तक बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे देखिए अपनी डॉक्टरी दिखा रहे हैं, बट मार्क माई वर्ड्स, अंकुर आर्या तो गया, उसकी गर्दन जल्द उतरने वाली है, बता देना उस सुअर के पिल्ले को। ये लिखते हैं डॉक्टर साहब। ठीक है भैया, वो तो समय बताएगा किसका क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इससे आगे बढ़ ही नहीं पाए हो, यही समस्या की जड़ है। पूरी दुनिया में समस्या की जड़ यह है कि आप लोग ये कांट छांट से आगे नहीं बढ़ पाए हो। काश कि आप इस कांट छांट से इतर भी कुछ सोचते तो एक बहुत अच्छा समाज बनता डॉक्टर साहब, लेकिन कोई बात नहीं। मयूर मास्टर जी कहते हैं दोस्त हु हैज नो सवाल एंड वांट टू गन डायरेक्ट। थैंक यू सो मच मयूर भाई आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। हम यति मां चेतनानंद को सुनते हैं, फिर मैं आपके प्रश्न भी लूंगा, निश्चिंत रहिए। जितने साथी यहाँ पे सुपर चैट के माध्यम से अपने प्रश्न भेज रहे हैं, देव कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, रवि पांडे जी थैंक यू सो मच, चैतन्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, मिथुन आर्या जी बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी, मेरा पहला प्रश्न आपसे, मार्च के महीने में चलते हैं, थोड़ा सा पीछे, 2-2.25 महीने पीछे चल के बात करें। लायर डायर भैया एक सेकेंड, मैं उससे पहले कल जो कुछ हुआ है उसके विषय में पहले अपना विचार रख दूं, उसके बाद, क्योंकि कोई संशय नहीं रहे कि कल क्या हुआ मंदिर में, क्योंकि सब लोग शायद प्रेस वार्ता से नहीं जुड़े होंगे जी। देखिए 2017 में जब अभिषेक हुआ, उस दिन से पहले का घटनाक्रम ये था कि उसी समय से भैया की रैकी होनी प्रारंभ हो गई थी। ये मार्च का महीना नहीं है, ये 2017 है। 2017 से पहले 16-17 में भैया की रैकी प्रारंभ हो गई थी, और उसी के कारण ये निर्णय लिया गया था कि डासना देवी मंदिर का कोई भी कार्य, और कार्य देखिए कृष्णा अर्चना अपनी जगह है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य था इस्लामिक जिहाद से लड़ने का, जिसके लिए डासना देवी मंदिर का परिवार कृत संकल्पित था। हम लोग सभी जो कोर टीम के लोग हैं, जो साथी हैं, वो इस बात को जानते हैं कि डासना देवी मंदिर
का मुख्य, माँ ने जो हमें मुख्य भूमिका दी है, पूजा अर्चना सभी मंदिरों में हो रही है बहुत अच्छे से, विधि विधान से, जो भी क्रियाएं होनी चाहिए वो सब क्रियाएं मंदिरों में होती हैं। लेकिन डासना देवी मंदिर पूरे विश्व में आज जिहाद से लड़ने के लिए जाना जाता है। 2017 से पहले भैया की रैकी होनी प्रारंभ हुई, उनकी गाड़ी का पीछा होने लगा और धीरे धीरे एक संकट मंदिर पे व्याप्त होने लगा कि अगर भैया के साथ कोई घटना घटित हो जाती है तो इस लड़ाई को आगे कौन संभालेगा। जो मेहनत उन्होंने वहां की है, मैं उस मेहनत की साक्षी हूं, मैंने उस मेहनत को देखा है। वो जब मंदिर में आए थे तो मुसलमानों के डर से, वहां जो मुस्लिम आबादी है, जो जिहादियों की जो आबादी है, जिस तरीके से वहां जिहाद पनपता था, उसके डर से मंदिर का परिसर एक बहुत शक्तिपीठ, जो शिव शक्ति धाम डासना आप आज देखते हैं, उसको बनाने में 16-17 साल का संघर्ष है, क्योंकि सारे महंतों को वहां से मारकर भगा दिया गया। इवन भैया की हत्या के लिए मंदिर में 4 बार डकैती पड़ी, हमारे पुजारियों को गन पॉइंट पर लिया गया, हमारे माँ के जो दान पात्र हैं उनको लूटा गया, माँ के आभूषणों को लूटा गया, मंदिर की प्रतिमा को खंडित करने का भी कई बार प्रयास किया गया। लेकिन वहां दैव्य शक्ति है, माँ साक्षात रूप में विराजमान है। इस कार्य में हर बार जिहादियों को आज तक प्रशासन ने उन लूटों को नहीं खोला है। तो इस घटनाक्रम के लिए ये निर्णय लिया गया कि क्रम वाइज अगला कौन होगा, इस क्रम को देखते हुए 2 उत्तराधिकारी एक साथ घोषित किए गए थे। मैं अकेली नहीं थी, मैं और राजेश पहलवान जी, राजेश यादव भैया, दोनों को एक साथ अभिषेक किया गया, क्योंकि कोई भी ये ना समझ ले कि एक व्यक्ति के जाने से ये लड़ाई लड़ जाएगी, क्योंकि नरसिंहानंद सरस्वती एक विचार है जो इस्लामिक जिहाद, जिन्होंने इस्लामिक जिहाद को समझा और दुनिया को हर कीमत पर हर बलिदान को स्वीकार करते हुए दुनिया को ये वास्तव में बताने का प्रयास किया कि इस्लामिक जिहाद क्या है। उसी विचार को उनके उत्तराधिकारी, जिनको भी इस मंदिर की कमान सौंपी जाएगी, वो उसी विचार को लेकर आगे बढ़ेंगे। चाहे मैं हूं, मेरे बाद राजेश पहलवान जी हो, और उसके आगे के भी उत्तराधिकारी जो भी रहेंगे, डासना देवी मंदिर सिर्फ जिहाद से लड़ने के लिए जाना जाएगा। अंतिम सांस तक हर उत्तराधिकारी लड़ेगा। ये कल की भूमिका थी, क्योंकि सबको मालूम है कि जैश ए मोहम्मद ने का आतंकी पकड़ा गया है, और ये एक छोटा सा प्यादा है मात्र, इसके पीछे एक बहुत बड़ी घटना है। अब आप मार्च की घटना से प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि अब कनेक्टिविटी लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगी। बहुत अच्छा किया दीदी, आपने ये पूरा बताया सिलसिलेवार, और इसी से वो लोग कनेक्ट कर पाएंगे कि अब मार्च में जब हम आसिफ पे आते हैं, आपने ये बताया कि गुरुदेव की जो रैकी थी वो 2017 में बहुत बड़े लेवल पे होनी शुरू हो गई थी, और उसी वक्त पे ये निर्णय लिया गया था कि अब मंदिर में 2nd लेयर 3rd लेयर बैकअप रखना शुरू किया जाए, कि भगवान ना करे यति नरसिंहानंद सरस्वती जी को कुछ होता है तो फिर मंदिर की महंत कौन, उसके बाद कौन। वो सारा प्रक्रिया 2017 से प्रारंभ हो गई थी, और अब जो प्रपंच रचा जा रहा है पिछले कुछ महीनों से बहुत बड़े स्तर पे, और जिसमें कल जैश का आतंकी धरा गया, पकड़ा गया। अब मैं आज की परिस्थिति में आता हूं। यहाँ पे फैज खान कहते हैं, शुभम इतना रोया मत कर। ठीक है मेरे भाई, मैं इसलिए रोता हूं क्योंकि देखो मेरे को मेरी बहनों का, माताओं का दर्द है। मैं आप जैसा नहीं हूं जिनकी परदादियों पे अरबी घोड़े सवारी कर गए वो तलवारों के जोर पे। आप अजीब से लोग हो, अपनी परदादियों को रोते भी नहीं हो। आपको मुझे धन्यवाद कहना चाहिए, मैं तो आपकी परदादियों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं। मैं आपकी परदादियों के रोता हूं मेरे दोस्त, है ना। चलो अपना अपना सबका भगवान ने बनाया है, आपकी अलग ही तरह की ब्रीड है कि अपनी परदादियों पे भी आप लोग खुश होते हो। कोई बात नहीं, वो भी आपको जन्नत से कहीं गालियां देती होंगी। तो दीदी मार्च में जब ये लायर वालों ने एक प्रपंच रचा पूरी तरह से फंसाने के लिए, दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड घोषित किया जाता है। धीरे धीरे हम चेहरे देखते हैं। पहले नाम आता है उसमें दीपक सिंह हिंदू का फर्स्ट एपिसोड में, एक छोटा बच्चा मनीष तिवारी, अभिषेक तिवारी, एकदम से नाम याद नहीं आ रहा, वो उसका नाम डालते हैं। फिर धीरे धीरे अंकित तिवारी, उसके बाद में धीरे धीरे रागिनी जी का नाम आता है, उसमें पिंकी भैया का नाम आता है, आपके चेहरे सामने आते हैं, हमारे अंकुर भाई का चेहरा सामने आता है।
और सबसे ज्यादा जो फ्लैश होता है वो यति नरसिंहानंद सरस्वती जी का चेहरा फ्लैश होता है। तब हम पहला प्रोग्राम करते हैं 1 मार्च को। उसके बाद में 4 तारीख को हम फिर प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम ये बताते हैं कि यति जी का नाम अब स्पष्ट तौर पे ये लोग लेंगे मास्टरमाइंड के रूप में, और 4 घंटे में वो लोग यति नरसिंहानंद सरस्वती जी को इसका दोषी साबित कर देते हैं। ये सारी चीजें, घटनाक्रम अपनी जगह पे चल रहा था। आपने भी आकर के ये बताया कि दंगों की साजिश के रिपोर्टिंग के नाम पे दंगे भड़काने की साजिश है और ये टारगेट किलिंग की बात हो रही है, क्योंकि आप किसी को चेहरे दिखाते रहो ये बोल बोल के कि इन लोगों ने दिल्ली में दंगे किए हैं, इन लोगों ने दंगे किए हैं, वो कहीं ना कहीं जिहादियों के टारगेट पे आते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से यहाँ पे बताता हूँ दीदी, कल जो जैश का आतंकवादी वहां पे पकड़ा गया है, जान मोहम्मद डार, मोहम्मद आबिद, जिसने उसको ये टास्क दिया था, पाकिस्तान की आतंकी तंजीम का वहां का आतंकवादी, अभी तक जो जानकारियां आई हैं मीडिया में उनमें ये कहा गया है कि यति जी के बहुत सारे वीडियोस दिखाए गए हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से आज यहां पे बोल रहा हूं, आने वाले दिनों में मीडिया में ये भी आ जाएगा कि वो कौन से न्यूज पोर्टल्स के वीडियो दिखाए थे जिनको दिखा करके इनको भड़काया गया, उकसाया गया। तो वो जो टारगेट किलिंग सेट की जा रही थी वो भी इसमें इन्वॉल्व है। उसी समय पे श्रृंगी यादव भाई, मंदिर का वो किस्सा होता है आसिफ वाला, जो कहते हैं बच्चा आया पानी पीने के लिए, बच्चा पीट दिया। दीदी हमने सबसे पहले जब श्रृंगी भाई जेल से बाहर आ गए थे, एक छोटी सी बाइट उनकी ली थी और श्रृंगी यादव ने वहां पे बताया था कि वो बच्चा पानी नहीं पी रहा था। पहली बात तो वो बच्चा ही नहीं था और वो वहां पे मंदिर को दूषित करता हुआ पाया गया। और जब श्रृंगी भाई ने अपनी आंखों से देखा कि वो महादेव की मूर्ति को अपवित्र कर रहा है, शिवलिंग पे पेशाब कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कोई भी हिंदू सनातनी होगा वो वही करेगा जो श्रृंगी यादव भैया ने किया। लेकिन हमने उस वक्त पे ये बोला कि आसिफ वहां पे पूज्य स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी की रेकी करने आया था, वो मंदिर की व्यवस्थाएं भांपने आया था, मंदिर में सिक्योरिटी कितनी है, कैमरे कितने हैं, एंगल्स क्या क्या है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। आज जो ये बच्चा पकड़ा गया है, बच्चा ही बोलूंगा, 24 साल का ये भी है ना, मीडिया वाले तो बच्चे ही कहेंगे ना इसको भी, मासूम बच्चा, भटका हुआ बच्चा, तो ये मासूम बच्चा कश्मीर से चल के दिल्ली तक आ गया यति जी को मारने के लिए। वो बच्चा पानी पीने आ गया, उसको बाहर नल नहीं दिखाई दिए, और हमारे जैसे बच्चों की औकात नहीं है दूध और ब्रेड ले आए कोरोना के डर के मारे। तो ये जो पूरा प्रपंच है, एक ग्राउंड पे आतंकवाद जिहाद, एक पीछे बौद्धिक आतंकवाद जिहाद, इस सबको लेकर के आपके विचार जानना चाहूंगा। और इससे अब डासना देवी मंदिर की पूरी टीम हमारी कैसी फाइट करेगी, क्योंकि ये कई जगहों से जिहाद चल रहा है। बिल्कुल शुभम भैया, देखिए जिस दिन आपने पहला शो किया उसके बाद जब भैया का नाम मास्टरमाइंड डासना देवी मंदिर को टारगेट करते हुए और स्पेशली भैया को टारगेट करते हुए भैया एक स्टोरी प्लांट की गई, एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया वामपंथियों द्वारा, जिसमें ये दिखाया गया, वामपंथी नहीं है बेसिकली, सब वो बुद्धिजीवी जिहादी हैं, जिहाद उनके सर पर सवार होकर बोलता है, और जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत बड़ी फंडिंग उनको लगातार होती है सिर्फ भारत में नैरेटिव सेट करने के लिए। उस दिन ये दिखाया गया कि दिल्ली के जो दंगे हुए वो उन दंगों की जो मास्टरमाइंड थे वो यति नरसिंहानंद सरस्वती जी थे। उसके बाद जब मैंने लाइव किया था आपके साथ, तो मैंने आपके शो पर ये कहा था कि ये जिस तरीके से टारगेट करके मास्टरमाइंड की सिंपैथी एक प्रोवोकेशन है उस कौम को, जो बात बात पर कत्ल कर एक कार्टून अगर कहीं बन जाता है तो उस देश की तो छोड़िए, पूरे विश्व में हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं, पूरे विश्व में शोर मचाना शुरू कर देते हैं, हमें असहिष्णु बताया जाता है। और ये लोग सहिष्णु हैं, एक शांति का धर्म है इनका, उसके बावजूद भी सड़कों पर कत्लो गारत करते हैं।
फ्रांस से लेकर और भारत की सड़कों तक रक्त रंजित करने का इन लोगों का प्रयास रहता है। तो उसी दिन ये तय हो गया था कि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है जिससे कि सिंपैथी गेन हो उस कॉम को। उसके बाद अपूर्वानंद का जो इंटरव्यू है उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की थी। उस इंटरव्यू में जिस तरीके से वो दिल्ली दंगों में शामिल अंकित के हत्यारों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं मजलूम और मासूमियत का, तो ये इंटरव्यू स्पष्ट करता था कि ये एक बिल्कुल प्लान्ड मैप है। इनके पास इन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है हत्या का और ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन माँ की कृपा ऐसी रही, इन्होंने उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप जो लिया वो स्टेप था आसिफ को भेजने का। आज आपके श्रोताओं को मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि एक भी आतंकवादी हमला जिसको मतलब हम लोग आतंकवादी कहते हैं क्योंकि हम जिहाद कहने में डरते हैं, इस भारतवर्ष में एक भी जिहादी हमला बिना लोकल सपोर्ट के संभव नहीं हो पाया है। यदि आपको कमलेश तिवारी जी की हत्या याद हो, क्योंकि बहुत छोटी याददाश्त है हिंदू की, सबसे बड़ी कमी ये है, इसलिए जिहादी अपना काम बहुत सरलता से कर निकल जाते हैं। कमलेश तिवारी जी की हत्या में सारे लोकल लोगों ने सपोर्ट की थी, चाहे वो लखनऊ में हो, चाहे लखनऊ से भागने में हो, वहां ठहरने की व्यवस्था हो, सारी सपोर्ट वहां लोकल मुसलमानों ने की थी, लोकल जिहादियों ने की थी। तो ये जो सपोर्टिव सिस्टम है ये हमेशा लोकल व्यक्ति, मेरे घर में आकर कोई तभी हमला कर सकता है, मैं किस समय निकलती हूँ, कब आती हूँ, कब जाती हूँ, इसकी जानकारी सिर्फ तब संभव है जब लोकल वहां के लोग ये ऑब्जर्वेशन दें, वहां की लोकेलिटी के विषय में बताएं, वहां किस तरीके का वातावरण है, कितने लोग रहते हैं। तो आसिफ इसी जब पहला स्टेप पे हम लोगों ने एकदम से वार किया, साइबर सिपाही ने जब आगे बढ़ के सारी चीजें डिक्लेयर की और वो क्रमवाइज सिद्ध भी हुई, तो उसके बाद आसिफ को प्लांट किया गया ये देखने के लिए कि मंदिर की व्यवस्थाएं किस तरीके की हैं। आसिफ को 4-5 झापड़ मारे गए, लेकिन उसको ग्लोबली इस तरीके से डॉन और दुनिया भर के पानी का रोना रो के जिस तरीके से लोग चिल्लाए, उसने ये दर्शा दिया था कि इन लोगों की मंशा क्या है। बार बार ये लोग चिल्ला रहे थे कि पानी, अंबेडकर तक को बीच में ले आए, मतलब एक हिंदू में आपस में भाई भाई में विभाजन करने का प्रयास तक किया गया। गुरुद्वारे को जितनी भी कम्युनिटी हमारे दलित भाई हैं, हमारे सिख भाई हैं, उनको हमसे तोड़ने का प्रयास किया गया। एक पोस्टर आपको याद होगा उस समय चला था कि पानी का झगड़ा बहुत पुराना है और प्यास लगे तो गुरुद्वारे में चले जाना। इसमें कोई संशय हम लोगों को, कम से कम दासना देवी मंदिर के किसी भी व्यक्ति को कोई संशय नहीं रहा है कि सिख समुदाय से हमारे जो भाई हैं, हमारे जिन्हें हमारे धर्म गुरुओं ने, हमारे 10 गुरुओं ने लड़ने के लिए तैयार किया था जिहाद से, आज ये उस कौम को हमसे तोड़ने पर आ गए। वही ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि इनकी मंशा क्या है। पानी का एपिसोड होने के बाद एएलटी, आपको याद होगा, एएलटी ने जिस तरीके से द क्विंट का वीडियो वायरल करना शुरू किया। मेरी आपसे जब बात हुई थी तो मैंने आपको कहा था, उसमें आपका भी चेहरा उन्होंने फ्लैश किया था। तो बार बार वो वीडियो अपलोड करने का कोई मकसद नहीं था, वो टारगेट दिया जा रहा था कि भाई ये लोग हैं, ये टारगेट है। और उसमें सबसे पहला टारगेट था यति नरसिंहानंद सरस्वती, क्योंकि रेगुलर एएलटी इसको ट्वीट कर रहा था और लगातार उनकी फोटो को वायरल कर रहा था। एएलटी के देखने वाले, एएलटी के ट्विटर हैंडल को फॉलो करने वाले कौन लोग हैं हम जानते हैं। पूरे विश्व के जिहादी संगठन एएलटी को फॉलो करते हैं, पूरे विश्व के। तो उसी दिन ये क्लियर हो गया था कि इनकी मंशा क्या है। वो प्लान, क्योंकि माँ की वहां शक्ति है, अपार शक्ति है, महादेव का आशीर्वाद है और हम गीता पथ पर चलने वाले लोग हैं। हम लोग गीता का सारे जीवन उपदेश दिया है यति नरसिंहानंद सरस्वती जी ने। वो जानते हैं कि जिस क्षण तक मौत नहीं आएगी उस दिन तक कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, और जिस दिन आएगी उस दिन कोई रोक नहीं पाएगा। और तैयार
पूरी तैयारी से हम बैठे हैं। हम इस दिन की तैयारी बहुत पहले से कर रहे हैं, ये कोई आज की तैयारी नहीं है, इसलिए हमने इस चैलेंज को स्वीकार किया। उसके बाद का जो घटनाक्रम है वो भी बहुत अच्छी तरह से आपको याद होगा। प्रेस क्लब में जो कुछ हुआ वो सबको याद है, और उसके बाद जिस तरीके से सर तन से जुदा की रैलियां निकली, जिस तरीके से एक विधायक आके एफआईआर दर्ज कराता है, एक विधायक जनप्रतिनिधि होता है, लेकिन ये आज हमें समझना पड़ेगा कि एक जिहादी सबसे पहले जिहादी है, वो बाद में किसी का जनप्रतिनिधि है। उसके लिए आपने पहले ही 4 पंक्तियों में बताया कि उनके लिए अगर एक सर्वोच्च पद से भी अगर कोई रिटायर होता है तो वो भी ये कहता है कि भारत में मुझे डर लगता है। जो व्यक्ति सर्वोच्च पद पर रहा हो, भारत में उच्चतम पदों पर रहा हो आसीन, उसको अगर भारत में डर लगता है, अगर नसीरुद्दीन शाह को भारत में डर लगता है, अगर कमल हासन हमारी आस्थाओं पर बार बार वार करते हैं, तो ये तय हो जाता है कि इन लोगों की भारत के साथ, भारत के लोगों के साथ कितनी संवेदनाएं हैं। ये उसी दिन तय हो गया था जिस दिन इन लोगों ने हल्ला मचाना शुरू किया था, क्योंकि ये उस वर्ग को प्रोवोकेट करना चाहते थे, ये बताना चाहते थे कि तुम्हारा अगला टारगेट कमलेश तिवारी के बाद यति नरसिंहानंद सरस्वती है। यदि तुम्हें आगे बढ़ना है तो यति नरसिंहानंद सरस्वती को रास्ते से हटाना होगा। उसी की परिणति में मैं बहुत बहुत धन्यवाद उन अपने स्पेशल क्राइम ब्रांच के भाइयों को देना चाहती हूँ। मैं तो बहन हूँ और मैं नतमस्तक हूँ उनके आगे कि उन्होंने इस घटनाक्रम को, इस हमले को असफल किया। उससे पहले उनके पास इनपुट थे, और इनपुट इंटेलिजेंस के पास इससे भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जो यहाँ कहना उचित नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस के लोग ये जानते हैं कि किस तरीके के, ये एक बहुत छोटा सा प्यादा है जहांगीर जिसका नाम है, इसको प्रोजेक्ट इसलिए किया गया है ताकि वास्तविक घटनाक्रम जो घटित करने की मंशा है उससे ध्यान हटाया जा सके। तो मैं तो बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ, मैं बहुत अभिनंदन करना चाहती हूँ इस साइबर सिपाही के पटल से उन सभी अपने भाइयों का जिन्होंने इस ऑपरेशन को डील किया, जिन्होंने इस जिहादी को पकड़ा, और सच्चाई हम लोग चीख चीख कर कह रहे थे कि हमारे संरक्षक, हमारे मार्गदर्शक पूरे विश्व में आज जो गुरु की तरह पहचाने जाते हैं, जो जाने जाते हैं इस्लामिक जिहाद से लड़ने के लिए, उनका किसी भी समय कत्ल कर देंगे जिहादी। वो अपना सर हाथ में लेकर घूम रहे हैं और वो उसके लिए तैयार हैं। देखिए, भय और पलायन ये दोनों ही हमारे भीतर नहीं है। ये कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बहुत स्पष्ट कहा गया, और आज मैं फिर स्पष्ट करती हूँ कि ना तो हम में किंचित मात्र भी भय है, ना ही हम अपनी जगह से पलायन करेंगे। हमने अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी नेक्स्ट स्टेप, ये जो आपने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, ये मात्र इसलिए है कि कार्यभार अगला कौन संभालेगा, ये दायित्व है। ये मतलब मेरे लिए तो बहुत ही भावनात्मक क्षण भी है और बहुत दृढ़ संकल्पित होने का समय है। ये मेरी परीक्षा का समय है कि मैं इस लड़ाई को किसी भी तरीके से कमजोर ना होने दूं। उसका कारण ये है कि मैंने यति नरसिंहानंद सरस्वती जी का पिछले 23 वर्षों का संघर्ष देखा है। मैंने वो दिन भी देखे हैं जब खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, जब किसी डेस्टिनेशन पे लड़ने के लिए जाना होता था तो किराए के पैसे नहीं होते थे, चलने के पैसे नहीं होते थे, डीजल पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होते थे, कभी किसी की गाड़ी उपलब्ध नहीं होती थी, उस पहनने के लिए ठीक से किसी ने दे दिया, अच्छा पहन लिया, पैर में चप्पल तब आई जब किसी ने दे दी, नहीं तो जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया है वो अकल्पनीय है। बड़े बड़े मठाधीश भी उस संघर्ष को नहीं कर पाए, वो विफल रहे। लेकिन जब दृढ़ संकल्पित होते हैं और दैवीय शक्तियां रास्ता, हमारा मार्ग प्रशस्त करती हैं, तब सब संभव होता है। आज वो परिणति, वो
उस संघर्ष की परिणति हमें दिखाई दे रही है और हम ना तो भय में हैं, ना ही पलायन करेंगे। सारा घटनाक्रम आप अगर मार्च से याद करना शुरू करें, जिस दिन से ये बताया गया कि दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड, चाकू आप गोदते हैं, गुलेल आपकी छतों पर मिलती है, एसिड के टैंकर, मैंने पहले भी कहा था, एसिड के टैंकर आपकी छतों पर मिलते हैं और पत्थर आप लोग जमा करते हैं और बताते हैं कि डासना देवी मंदिर, जो उस घटनाक्रम से 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां मास्टरमाइंड बैठा हुआ है। कमाल की बात है। तो फिर पाकिस्तान तो इसका मतलब वो लोग तो जैश ए मोहम्मद का नाम आना कितना खतरनाक है, ये आप समझ ही सकते हैं। मतलब जो लोग संसाधन विहीन है, अगर आप उन्हें ये बता सकते हैं कि वो दंगों की स्क्रिप्ट लिख रहे थे, तो जो जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी पकड़ा गया है, इसका मतलब ये सिर्फ वो आतंकवादी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा घटनाक्रम घटित होना है और उसके लिए हम सभी को तैयार रहना है, सचेत रहना है और एक एक चीज पर अपनी नजर बनाकर रखनी है। एक एक चीज पे अपनी नजर बना के रखनी है। दीदी, मैं आपको इसी घटनाक्रम में कुछ और चीजें भी जोड़ता चलूं। आपको सारी चीजें मालूम है, पर हमारे जितने साथी यहाँ इस लाइव में जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं फ्लैश करना चाहूंगा। याद कीजिए मेरे दोस्तों, जब हमने ये बोला था कि लायर जैसे कायर और डायर लोग जो दंगों की रिपोर्टिंग के नाम पे दंगे भड़काने की साजिश कर रहे हैं, टारगेट किलिंग का काम कर रहे हैं, अपनी खबर परोसने के पीछे असली मंशा है टारगेट किलिंग करवानी लड़ने वाले योद्धाओं की। अब वो स्वामी यति नरसिंहानंद जी हो या बाकी उनके पीछे खड़े हुए सारे लोग। उसके बाद में आप देखिए, हमने एक अंडरकवर स्टोरी की थी, दिल्ली की जेल में आतंकी कैंप, तिहाड़ जेल की जेल नंबर 3 में। दीदी, वहां पे जो दिल्ली दंगों के आरोपित हिंदू हैं 3 लोग, तिहाड़ में मारने की साजिश, मारने की साजिश हुई थी, उनको मारने की साजिश की थी। तो ये सारी चीजें जो हमने बोली एक एक करके सच साबित हुई है। यति बाबा तो बहुत बड़ा टारगेट है दीदी। जिन लोगों के ऊपर ट्रायल अभी चल रहा है, जो सजा काट रहे हैं तिहाड़ जेल में, उनको जेल में निपटाने की साजिश की थी। वो भी कैसे? पारा, मरकरी मंगवाया था उसने अपने दोस्त को फोन करके कि पारा लेके आओ और जेल में लड़ाई करवाएंगे और उस लड़ाई के बीच में पारा उनके शरीर में उतार देंगे। तो ये सारी चीजें सच हैं, लोग माने ना माने, लेकिन हम लोगों को बताते रहेंगे, जगाते रहेंगे। दीदी, मैं आपसे एक सीधा प्रश्न ये पूछना चाहता हूं, भारत और पाकिस्तान का विभाजन 1947, भारत का विभाजन, पाकिस्तान तो बना है, उसका तो जन्म हुआ है, भारत का विभाजन 1947 में हुआ। पाकिस्तान नाम का एक छोटा सा देश वजूद में आता है, दुनिया के नक्शे में आता है। आतंकी तंजीमें वहां पे बननी शुरू होती हैं, लश्कर तैयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, हरकतुल मुजाहिदीन हो, जैश ए मोहम्मद, ये सारी बनती है वहां पे। हम देखें पिछले 70-75 वर्षों में, जिसको तकसीम हिंद कहते हैं, भारत के विभाजन के बाद जितने आतंकवादी हमले हमारे देश पे हुए हैं दीदी, आतंकी हमले कहें, जिहादी हमले कहें, उनमें एक चीज समझ में आएगी, वहां से जब आतंकवादी आते हैं, वो बम बंदूक लेके आए या किसी भी तरह से आए, फिदाइन हमले करें, वो क्या सोचते हैं कि चलो जी ट्रेन में फोड़ दो, अक्षरधाम मंदिर में फोड़ दो, सरोजनी नगर मार्केट में फोड़ दो, गफ्फार मार्केट में कर दो, जयपुर में कर दो, अहमदाबाद में कर दो। मतलब कॉमन चीज ये है कि जहां पे मोब, जहां पे मास किलिंग हो, 25, 50, 100, 150, 200 बंदे निपट जाएं, वो उस जगह पे धमाके करवाते हैं, अपना एक बंदा भेजते हैं बटन से फटने के लिए, और टारगेट होता है ज्यादा से ज्यादा डैमेज करना, ज्यादा से ज्यादा नुकसान करना। ऐसे बहुत कम उदाहरण है कि किसी आतंकी तंजीम का आतंकवादी सिंगल पर्सन की किलिंग के लिए आया, सिंगल टारगेट लेकर के आया। तो जैश ए मोहम्मद, जो कि लश्कर तैयबा के भी आगे चली गई है पिछले कुछ वर्षों में, अगर हम ग्राफ की बात देखें तो जैश का जो ऑपरेशनल मोड हुआ है घाटी में, कश्मीर में, और उसके अलावा मुख्तलिफ हिस्सों में देश के, जो उसने इन्फिल्ट्रेशन करवानी शुरू की है, खास तौर पे मौलाना मसूद अजहर की रिहाई के बाद से, जब उन्होंने हाईजैक किया था हमारा विमान, इनका कद काफी बढ़ गया लश्कर के मुकाबले। और आज दुनिया की वन ऑफ द मतलब टॉपेस्ट, जो सबसे खतरनाक आतंकी तंजीम है, वो अपना आतंकवादी सिंगल टारगेट के लिए भेजती है। उसके बाद हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने बहुत अच्छा काम किया, आपने उनको नमन किया, मैं भी नमन करता हूं। लेकिन जो हमारी सरकारें हैं, क्या उनके कान खड़े नहीं होने चाहिए? ये घटना छोटी घटना नहीं है। जो मास किलिंग करने वाले एक्सपर्ट लोग हैं,
वो एक बंदे की टारगेट किलिंग के लिए भेजते हैं, तो Z+ सिक्योरिटी सरकार कब देगी? देखिए, मैं तो निवेदन कर सकती हूँ शुभम भैया आपके पटल के माध्यम से, और इससे पहले भी एक न्यूज़ चैनल के डिबेट में मैंने इस बात को रखा था कि सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जैश ए मोहम्मद को उतरने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि दासना देवी मंदिर एक किला है और आसिफ की घटना से जितने भी इनके प्यादे थे, इनको ये समझ में आ गया था कि किसी मामूली व्यक्ति के माध्यम से इस घटनाक्रम को अंजाम देना आसान नहीं है और ये ध्यान भटकाने का भी प्रयास है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ इन्वॉल्व हैं। ये एक बड़े घटनाक्रम की तैयारी की जा रही है, उसको किस तरीके से अंजाम दिया जाएगा ये कहना तो संभव नहीं है। जहां तक सरकारों की बात है, निश्चित रूप से इंटेलिजेंस के इनपुट पे ही ये गिरफ्तारी हुई है और सरकारें, मुझे लगता है निश्चित रूप से, देखिए मेरा निवेदन है बार बार, एक व्यक्ति को मारने के लिए जैश ए मोहम्मद एक व्यक्ति को भेजता है, एक व्यक्ति को। उसका कारण ये है कि वो ये जानना चाहते हैं कि अंदर की तैयारी कैसी है। एक व्यक्ति भगवा में आएगा, हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति यति नरसिंहानंद सरस्वती नाम के व्यक्ति को जानता है, जो भी उनके व्यक्तित्व को से परिचित है, वो जानता है कि बहुत बहुत सरल है उनसे हर हर महादेव कहकर गले मिलना। इतना साधारण व्यक्तित्व, इतनी बड़ी लड़ाई में इतने साधारण व्यक्तित्व के साथ, जो इतने निश्चल भाव से अपने लोगों के साथ मिलता है कि कोई ना वो कोई जाति पूछता है, ना आप कहां से आए हैं पूछता है, आपको अपनापन, उनको सिर्फ ये आभास होना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरा अपना है, वो तुरंत गले मिल पड़ते हैं। तो ये एक प्लानिंग थी, एक जैश ए मोहम्मद ये समझ चुका था, आतंकवादी संगठन, पूरे विश्व के आतंकवादी संगठन ये समझ चुके हैं कि वहां पर हमला करने का अर्थ है कि पूरी तैयारी से पूरी वहां चेकिंग भी होगी। उसके बाद जो आसिफ को जो भेजा गया था, आसिफ के घटनाक्रम के बाद जिस तरीके की बैरिकेटिंग हुई है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, सारे इनपुट्स उन लोगों के पास हैं। दासना देवी मंदिर की सांस सांस की खबर वो रख रहे हैं। ये निश्चित हो जाता है इस घटनाक्रम से। सरकारों से मैं ये निवेदन करती हूँ कि अगर आज एक आवाज मौन हो जाती है तो शायद जिहाद का मनोबल कई सौ गुना ज्यादा बढ़ेगा, और जो अभी 10 साल पीछे इस्लामीकरण का जो ख्वाब 10 साल आगे आने वाले 10 सालों में वो बुन रहे हैं, वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। तो मेरा हाथ जोड़कर ये निवेदन है इस भारत की सरकारों से, क्योंकि मैं तो बहन भी हूं, बेटी भी हूं, माँ भी हूं। मैं ये निवेदन करती हूं कि एक ऐसे व्यक्ति को सुरक्षा अवश्य, Z+ श्रेणी की सुरक्षा अवश्य उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जो व्यक्ति अपने मस्तक को हाथ में लेकर जिहादियों के सामने बिल्कुल अकेला खड़ा है, संसाधन विहीन। हम लोग बिल्कुल नॉमिनल संसाधनों पे इस लड़ाई को यहाँ तक खींच कर लाए हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कितनी बार तो पैदल भी चलकर अपने डेस्टिनेशन को तय किया है। जब हमारे पास चलने के भी पैसे नहीं होते थे, तब मुझे एक कॉल आती थी, मैं बस से आ रहा हूं, आप वहां पहुंच जाओ। मतलब ये ऐसी बातें हैं जिनको कहा नहीं जा सकता। तो मेरा निवेदन आज भारत की सरकारों से है कि आपके कार्यकाल पर भी ये प्रश्न चिन्ह आएगा कि आप कमलेश तिवारी की हत्या को नहीं रोक पाए, लेकिन दासना देवी मंदिर जो पूरे विश्व में सिर्फ जिहाद से लड़ने के लिए आज जाना चाहता है, उसके मार्गदर्शक, उसके संरक्षक को आप सिक्योरिटी उपलब्ध नहीं कर पाए, जबकि आज समस्त सत्ता हिंदुओं के हाथ में है। मेरा योगी जी से करबद्ध निवेदन है, क्योंकि मैं जानती हूं, मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूं और मैंने उनके कार्यकाल में यहां देखा है। अब लव जिहाद, मैंने अपना जीवन जो शुरू किया था वो लव जिहाद
से फंसी हुई लड़कियों को बचाने के लिए किया था। तो मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि उनका हृदय योद्धा का हृदय है। वो मन में कोई भी वैमनस्य का भाव किसी के प्रति नहीं रखते हैं। मेरा बार-बार आपके माध्यम से ये योगी जी से निवेदन है कि आज समय ये मांग कर रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो निर्भीक होकर, निडर होकर, अपने सर को हाथ में लेकर बिना संसाधनों के, बहुत सूक्ष्म संसाधनों के साथ जिहाद के सामने अडिग खड़ा रहा, आज भी अडिग खड़ा हुआ है। जबकि ये, और देखिए मजे की बात है शुभम भैया कि जब ऐसी कोई घटना होती है तो उनका हृदय बिल्कुल सरल हो जाता है, वो बच्चे जैसे हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जो मैं चाहता था वही तो हुआ, मैं यही तो चाहता था कि मेरे को कोई मारे, मैं यही तो, मतलब लोग मृत्यु के नाम से भय खा जाते हैं और वो बच्चे की तरह सरल हो जाते हैं। यही खूबी है। और आज मेरा निवेदन बार बार भारत की सरकारों से, योगी जी से ये निवेदन है कि एक ऐसे, आप चूक ना जाएं, एक ऐसे व्यक्ति को संरक्षण देने में, सुरक्षा देने में, जो निडर और निर्भय होकर निस्वार्थ भाव से सिर्फ इस्लामिक जिहाद से लड़ा। उसका कोई और मंशा नहीं थी, कोई और उद्देश्य नहीं था। जीवन में उन्होंने कुछ और देखा नहीं। जो कपड़ा किसी ने दे दिया वो पहन लिया, जो चप्पल किसी ने दे दी वो पहन ली अपने हाथ में। कभी मतलब, अब मैंने तो उन्हें इस तरह से देखा है शुभम भैया, और आपने भी जरूर देखा होगा, अगर कोई 100 रुपए उनकी जेब में है और उनके ऊपर कोई खर्चा है, लेकिन कोई 100 रुपए मांगने आ जाए तो वो निकाल के दे देंगे तुरंत। तो इतना सरल व्यक्तित्व, इतना सरल व्यक्ति इस जिहाद के सामने खड़ा हुआ है। आज उसको संरक्षण देने की जिम्मेदारी भारत की सरकारों की है, हम सबकी है कि हम भारत की सरकार से ये निवेदन करें कि उन्हें जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। और मुझे लगता है कि सरकार जरूर अभी अपनी इंटेलिजेंस इनपुट्स को ले रही होगी और ये जल्दी होगा, ये मेरा विश्वास है। ये एक बहन का, एक माँ का, एक बेटी का विश्वास है कि ये जरूर होगा कि उनको सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। लेकिन हमारा भी ये कर्तव्य बनता है, जो आज साइबर सिपाही के पटल पर जुड़े हुए लोग हैं, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग हैं, उनका भी ये कर्तव्य बनता है कि वो इस मांग को तेजी से बढ़ाएं। इस मांग को सरकारों से, अब हमने अपनी सरकारें चुन के भेजी हैं, वो हमारे ही लोग हैं, हमें उनसे मांगने का, उनसे कहने का अधिकार है। हम उनसे निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारी अपनी सुरक्षाएं तो है ही, ऐसा नहीं है कि हम लोग खाली हाथ बैठे हैं। कोई भी जिहादी, क्योंकि हो सकता है कि मैं जिस तरह से कह रही हूँ तो जिहादियों को, बेचारों को ये गलतफहमी हो जाए कि हम तो याचना करने पर आ गए, लेकिन ये याचना नहीं है, ये निवेदन है। हम अपनी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। जिहादी जिस रूप में आएंगे उसी रूप में स्वागत उनका खुले दिल से हम भी करेंगे। हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन उसके बाद भी भारत की सरकार पर कोई आंच ना है। उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन है, कोई ये लांछन ना लगाए कि आपके शासन में एक संत, ऐसा संत जो निर्भीक होकर लड़ रहा था, उसकी हत्या को अंजाम दे दिया गया। तो आपके लिए भी उचित होगा कि आप जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराएं, ये मेरा निवेदन है। बहुत अच्छे से आपने इस पूरे एक्सप्लेन किया सुरक्षा के प्रश्न को, कि हम अपनी तैयारी के साथ में तैयार बैठे हैं। बल्कि कल गुरुदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उससे पहले जब लाइव आए थे परसों मेरे साथ यहाँ शाम को 6 बजे थे, तो कह रहे थे यार शुभम ये तो सुरक्षा एजेंसी ने धर लिया यार, मेरा तो दिल ही टूट गया। वो कमबख्त मारा मंदिर आता तो मैं अपने हिसाब से टैकल करता उसको। वो तो ये भी सोच रहे हैं कि काश वो मेरे तक आ पाता, मैं अपने हाथ की खुजली में डाले था। वो तो इसको भी लोग, मैंने शुभम भैया बताया ना, लोग मृत्यु से भय खाते हैं, लेकिन वो मृत्यु को, जितना मृत्यु उनके निकट आती जा रही है उतना ही वो सरल होते जा रहे हैं और उतना ही निश्चल, मतलब उनके मन का बच्चा, वास्तव में उनके मन का बच्चा कभी मरा नहीं, और वो हमेशा, मतलब मृत्यु उनका एकमात्र बलिदान होना, धर्म पर बलिदान होना, और सिर्फ बलिदान होना नहीं, अपने लोगों को ये सिखाकर जाना कि जो व्यक्ति बलिदान हो जाता है उसका प्रतिशोध लेना है, उसके लिए लड़ना है, कौम को उठकर खड़े होना है। ये सिखाना उनका एकमात्र उद्देश्य है। वो अपने लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अगर एक भाई, एक पिता अगर
आपका बलिदान होता है तो आपका सर्वप्रथम कर्तव्य ये है कि आप सारे कार्यों को तिलांजलि देकर सबसे पहले प्रतिशोध लें उसकी हत्या का, उसके बलिदान का प्रतिशोध लिया जाए। वो अपने लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं। वो मृत्यु के लिए इतने, वो अपने बलिदान के लिए इतने, मृत्यु के लिए नहीं, मृत्यु तो किसी भी रूप में आ सकती है, वो बलिदान के लिए इसलिए तत्पर है ताकि वो लोगों को ये बता सके कि बलिदान देने के बाद कौमें जागृत होती हैं। बलिदान लेने के बाद, बलिदान जब कोई व्यक्ति, कोई गुरु खड़ा होकर बलिदान देता है तो कौमें जागृत होकर प्रतिशोध लेती हैं और अधर्म के मार्ग पर चलने वालों को बताती हैं कि धर्म के मार्ग पर चलने वालों की ताकत क्या है, उनकी क्षमताएं क्या हैं। और जब धर्म के मार्ग पर चलने वाले प्रतिशोध लेते हैं तो उसका परिणाम और परिणति कैसी होती है, उसका परिणाम और परिणति कैसी होती है, हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे। अब इसको थर्ड फेज पे लेके चलना चाहूंगा दीदी मैं। आज के घटनाक्रम में जैश का जो आतंकी पकड़ा गया, इसके पकड़े जाने के बाद में हमारे अपने समाज के अंदर से कुछ, और वो हमारे अंदर का समाज नहीं है, उस पर डिटेल चर्चा करेंगे। वो कुछ प्लांटेड लोग हैं, वो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, मैं वहां पे आता हूं। उससे पहले शशि शर्मा जी आपको लिखते हैं, बहन को नमन, बहुत बहुत आपको भी नमन जी। और चलिए यहाँ पे कुछ एक साथियों के प्रश्न ले लेते हैं, फिर मैं आपसे पूछता हूँ, आज की परिस्थितियों में हमारे अंदर कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जो इस घटना के ऐसे ऐसे मायने निकाल रहे हैं जिसका ना मतलब सिर पैर कुछ भी नहीं है। उन विषयों पे आपके पास आना चाहूंगा। ये विकास झा जी कहते हैं कि ठीक है, हिंदू कुछ सामान लेना चाहता है लेकिन कानूनी सहायता नहीं मिलती, इसके बारे में आप मिलकर के बात कीजिएगा, या हिंदू फोर्स में हमारे दीपक भाई, सुदर्शन वाहिनी विनोद भाई, उनसे संपर्क कीजिएगा। ये संभव नहीं है कैमरे पे आपके इस प्रश्न का जवाब दे पाना, लेकिन आपसे सहमत है कि हाँ सहायता नहीं मिलती है। इतना समझ लीजिए, जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हैं आप हिंदी में टाइप कीजिएगा, आपको ऑनलाइन फॉर्म मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत सरल प्रक्रिया है, हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में वो फॉर्म वगैरह दिया हुआ है, सारी चीजें जो आपको गाड़ी के लाइसेंस वगैरह चाहिए ना, आरटी ऑफिस कहाँ पे है और लर्निंग कैसे मिलेगा, लर्निंग के बाद आपको लाइट मोटर व्हीकल कैसे मिलेगा और बड़े ट्रक का कैसे मिलेगा, वो सारी जानकारियां, लाइसेंस वगैरह हर चीज बताई भी है, आप देख लीजिएगा। नहीं मिलता टेलीग्राम में, कई महीने पहले डाला था, तो YT के ऊपर में हिंदी में यही लिख देना, जो मैं बोल रहा हूं आप उसको ओरिजिनल भाषा में लिख देना, जो मैंने गाड़ी वाड़ी बोली आप अपनी जबान में लिख देना, जिसका आपको चाहिए मिल जाएगी सारी जानकारियां। बहुत आसान है अब तो। देखो यार, वो लोग गूगल पर और YT पे देख के पारे से काम कर, है ना, और अपन मेन काम भी नहीं कर सकते, उनके पास नहीं। और शुभम भैया ये बात नहीं है, देखिए जो भी भाई ये प्रश्न पूछ रहे हैं भैया, दिल्ली, मैं तो सिर्फ एक बात कहती हूँ, आप एक साल पीछे जाइए ना, आप फरवरी में चले जाइए, 2020 की फरवरी में, हथियार कहाँ थे उनके पास? वो एसिड से लड़े, वो पेट्रोल से लड़े, वो गुलेले, मतलब वो गुलेलों से लड़े, टायरों की गुलेले बनाकर, टायर की गुलेले बनाई थी उन्हीं टायर वालों ने। युद्ध यहाँ से होता है। पहले आप मानसिक रूप से युद्ध के लिए तैयार होइए पहले, और युद्ध के लिए नहीं, युद्ध तो अलग, बिल्कुल अलग विषय है। पहले अभी बेसिकली सनातनी आज इतनी बड़ी घटना घट गई दिल्ली में, इतने आप जिसको गुरु कहते हैं उस पर सीधे जैसे मोहम्मद कार्रवाई करने के लिए बैठा हुआ है, तो आप आज भी ये प्रश्न पूछ रहे हैं। बेसिकली आपको युद्ध के लिए नहीं, अपने घर में बैठी हुई बहन बेटियों के लिए तैयार रहना है। आपके घर से जिस दिन बहन बेटी खींची जाएगी, उस दिन आप कैसे लड़ेंगे? आप किससे हथियार मांगेंगे? किससे ये निवेदन करेंगे कि हमें सरकार समर्थन नहीं दे रही, हमें सरकार सब कुछ नेताओं के भरोसे? देखिए भैया, उसे दूसरी भाषा में कहते हैं और मैं दूसरी भाषा में कह रही हूँ, सब कुछ बच्चा मैंने पैदा किया, जन्म मैंने दिया, उसको पालन पोषण मैं कर रही हूँ, सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार क्यों लेगी? आप पंचर पुत्रों की तरह तो नहीं है ना, कम से कम आप अगर उनसे अलग हैं, आपका जीवन शैली उनसे अलग है, तो आपको ये समझना चाहिए कि भाई सरकारी सुविधाओं पे पलने वाले लोग इस देश को विनाश के मार्ग पर ले जा रहे हैं।
और जो सरकारी सुविधाओं पर नहीं पल रहे हैं उन्हें ये तैयारी करनी चाहिए कि जो बच्चे मैंने जन्म दिए हैं, जो मेरा परिवार है, उसके संरक्षण, उसकी सुरक्षा की मेरी बेटी बाहर सम्मान से जाएगी, मेरी बेटी सर ऊंचा कर कर बाहर निकलेगी। ये शिक्षा, ये प्रशिक्षण, ये तैयारी मुझे देनी है। जब मैंने, भैया ने लाखों बार, हजारों वीडियो में उन्होंने एक ही बात कही कि घर में बच्चे पैदा नहीं किए, और दूसरों से आप ये कहते हो कि हमें ये मदद नहीं मिल रही। कोई भी जिहादी किसी सरकारी तंत्र से मदद नहीं मांगता जिहाद करने के लिए। किसी सरकारी तंत्र से नहीं कहा था कि हमारे यहाँ एसिड भिजवा दो, हमें दिल्ली दंगा करना है। किसी सरकारी तंत्र से नहीं कहा था कि हम गुलेल बना ले या नहीं बना ले। किसी सरकारी तंत्र से नहीं कहा गया था कि हम पत्थर इकट्ठे करें या नहीं करें। वो जानते हैं, उनका सपना है इस देश का इस्लामीकरण। वो इस देश पे इस्लामीकरण करने की तैयारी कर रहे हैं, और आप सिर्फ आप जब तक अपने कंधे पर बंदूक रखकर नहीं चलाएंगे, दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर आप अपने परिवारों की, अपनी बेटियों की, अपनी माताओं की, अपनी पत्नी की, अपनी बहन की सुरक्षा नहीं कर सकते मेरे भाई, नहीं कर सकते। कम से कम आज तो ये समझिए, आज इतने गंभीर विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं, अगर आज भी ये बताना पड़े तो मुझे लगता है कि व्यर्थ है सब कुछ। मतलब मुझे इस क्षण पे बहुत अफसोस होता है जब हिंदू ये कहता है कि हमारे पास हमें सरकारी सुविधा नहीं मिलती, हमें सरकार मदद नहीं करती, हमें नेता मदद नहीं करते। भाई, गुलेल इकट्ठी करने के लिए सरकारों से परमिशन नहीं ली गई थी। टैंकर में, पानी के बड़े बड़े टैंकरों में एसिड इकट्ठा करने के लिए सरकारों से परमिशन नहीं ली गई थी। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप ये करिए, लेकिन अपनी सुरक्षा का प्रबंध करने के लिए आपको जो भी संभव प्रयास करने हो वो आपको ही करने पड़ेंगे। आप क्या चाहते हैं कि आप क्या नेता आपके लिए लड़ने आ जाए, आपका पड़ोसी आपके लिए लड़ने आ जाए? हम खुद कुछ ना करें, हम खुद हाथ पे हाथ, जब तक हम ये उम्मीद करते रहेंगे कि दूसरे करेंगे, तो भाई कश्मीर में जेनोसाइड हो गया, कश्मीरी पंडित विस्थापित हो गए, उसके बाद जेनोसाइड हुआ, अब बंगाल में चल रहा है, 1 लाख बंगाली हिंदू असम पहुंच गए हैं, वो अपना घर बार सब दे गए जिहादियों को, और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि सब कुछ सरकार बनेगी तो सरकार करेगी, और सरकार के अपने बहुत काम हैं, वो अपने काम कर रही है। तो आप तो जैसे पहले थे वैसे आज हैं, उसी परिस्थिति में आप विभाजन के समय थे, उसी परिस्थिति में आप कश्मीर के समय थे, उसी परिस्थिति में आज आप बंगाल के जेनोसाइड के समय हैं, और उसी परिस्थिति में जिस दिन आपके घर पर हमला होगा उसमें रहने वाले हैं। तो मेरे भाई, मेरा निवेदन है कि इस परिस्थिति को समझो, और कम से कम सोशल मीडिया के इन पोर्टल्स पे इस तरीके के प्रश्न मत पूछो। हम कुछ भी ना करके टारगेट हैं। दिक्कत यह है कि हम विक्टिम हैं और हम ठीक से रो नहीं पा रहे हैं। लोग हमें प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम भगवा आतंकवादी हैं, जबकि हम अपनी सुरक्षा का प्रबंध कैसे कैसे कर रहे हैं वो हम लोग जानते हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको ये स्वतः करना पड़ेगा। लोकल दंगों में स्वतः जो प्रबंध किए हुए होते हैं लोगों ने, वही काम आते हैं, और कुछ भी काम नहीं आता, कुछ भी काम नहीं आता। आपके घर से बेटी खींची जा रही है, तो आपके पास जो सबसे सरल उपाय होगा, रिंकू के लिए बहुत लोग रोए, लेकिन मैं नहीं रोई। उसका कारण है कि उसके पीछे उसका पूरा परिवार खड़ा हुआ था, लेकिन लड़ने के लिए कोई नहीं आया। इसका मतलब आपके दिमाग में ये नहीं है कि आपको अपने लोगों को संरक्षण देना है। इसका मतलब आपके दिमाग में ये नहीं है कि आपकी बेटी को जिस दिन जिहादी खींचेंगे उस दिन आपको लड़ाई के लिए जाना पड़ेगा। हमें अहिंसा की जो ये अफीम चटाई गई पिछले 70 सालों में, हम इतने लेथार्जिक और इतना हमारा खून पतला हो गया, इतना पानी की तरह हमारी रगों में खून बहने लगा कि हमारे एक बेटे को घर से खींच के हत्या कर दी जाती है, और पूरा परिवार, उसकी माँ, उसका भाई, सब खड़े देखते रहते हैं और डंडा छीन रहे हैं। वो मैंने वीडियो देखी है, मुझे आश्चर्य होता है कि वो लड़का कुछ उठा के ले जाने का प्रयास कर रहा था अपने बचाव के लिए, उसकी माँ उससे वो छीन रही है।
तो भाई मैं एक माँ हूं, मैंने अगर किसी को जन्म दिया है तो उसकी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। देखिए सरकारें अपना काम करेंगी, लेकिन आप अगर सरकारें नहीं करेंगी तो आप अपने बच्चों को उनके सहारे मरने के लिए छोड़ देंगे क्या? मरने के लिए इतना छोड़ मेरा देंगे क्या? निवेदन है। जी दीदी, और दूसरी बात इसमें ये भी है, अब चूंकि कैमरे पे बात कर ही रहे हैं तो मैं बोल देता हूं, हालांकि मैं उतनी लिमिट में बोलूंगा बिकॉज हम डरते नहीं है, लेकिन बात यह है कि 90 दिन का शैडो बैन है चैनल पे और तलवार की धार पे चल रहा है, और अगर ये आवाज रुक गई तो हमारी लड़ाई कमजोर हो जाएगी, क्योंकि मुश्किल से ये आवाज हमने खड़ी की है अपने धर्म के कार्यों को, अपने धर्म युद्ध को जनता तक कैसे लेके जाए, नैरेटिव से कैसे लड़े। सिर्फ वो एक डर दिल में रहता है कि इस आवाज को बंद ना किया जाए। सांकेतिक भाषा में इतना बोलता हूं मेरे भाई, जिंदा रहोगे तो कानूनी लड़ाइयां लड़ते रहना, जरूरत ना है फिर गाड़ी के लाइसेंस वाइसेंस की, बात की बात है बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रहे थे भाई पहले। और सेल्फ डिफेंस का अधिकार, हाँ शुभम भैया, सेल्फ डिफेंस का अधिकार भारत का संविधान देता है। भारत के हाँ संविधान में कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है कि कोई आपका कत्ल करने आए और आप हाथ पे हाथ रख के कहे कि हमें कत्ल कर दो, हम तैयार हैं उसके लिए। संविधान भारत का अधिकार देगा संविधान दीदी। ये, आप पर अटैक होता है तो भारत का संविधान आपको ये अधिकार देता है कि आप उस पर ऑफेंसिव हो सकते हैं, आप जी अपनी सुरक्षा के सारे प्रबंध कर सकते हैं। भारत के संविधान ने बस, आपको इसका अधिकार दिया है। और जब जिंदा रहोगे तो बाद में करते रहना, कोर्ट कचहरी लड़ लेंगे, अगर बचे ही नहीं हाँ, तो काहे की कोर्ट कचहरी, वो तो बात की बात है ना कि आपके पास लाइसेंस नहीं था, ये था वो था, अरे छोड़ो बेकार की बातें, आज तो इंतजाम पुख्ता रखो। साक्षी दुबे के कमेंट देखिए, कितना सुंदर लिखती है ये बिटिया दीदी, ये बच्ची छोटी बच्ची है, इसका जी कमेंट देखिएगा। ये कहती है स्वामी जी ने बेटियों को जिहाद से बचाया, अब उनकी बेटियां जिहादियों से उनको बचाएंगी। स्वामी जी मरना चाहते हैं लेकिन बेटी अपने पिता को कैसे मरने देगी? वाह, मैं नमन करती हूँ साक्षी बेटिया तुम्हें, मैं बहुत बहुत हृदय से तुम्हारा अभिनंदन करती हूँ। ये भावना जिस दिन इस मातृभूमि की बेटियों में जागृत हो जाएगी, उस दिन जिहादियों की औकात नहीं रहेगी कि वो हमारे बच्चों का कत्ल कर सके या हमारी बेटियों का बलात्कार कर सके। बेटा बहुत अभिनंदन है तुम्हारा, तुम्हारे मनोबल को, तुम्हारी इस भावना को बारंबार ये माँ प्रणाम करती है। बहुत हृदय से तुम्हारा आभार भी है, साधुवाद भी है तुम्हें। तुम हमेशा विजयी हो, तुम्हारा मनोबल हमेशा इसी तरह बना रहे। जगदम्बा तुम्हें बहुत आशीर्वाद दे। बहुत 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 धन्यवाद दीदी। सुनील पुरोहित जी लिखते हैं आपके लिए, लंदन से बहन जी को कोटि कोटि नमन है, हर हर महादेव। जी हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव जी। और सुनील पुरोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके सपोर्ट, आपके कंट्रीब्यूशन के। चलिए दीदी आगे बढ़ते हैं, बीच बीच में हम कमेंट्स भी लेते रहेंगे। आप जी सभी साथी जी जो भी यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी से पूछना चाहते हैं, मैं एक नजर कमेंट सेक्शन की ओर अपनी लगा के बैठा हूं, तो आप ये मत सोचिए कि शुभ मंगला महंगा हो गया। मेरी जो टेढ़ी आंख है वो आपके कमेंट की तरफ है और एक आंख दीदी की तरफ है। चलिए बीच बीच में थोड़ा लाइट कर लेता हूँ इस तरह की बातें करके, क्योंकि हैवी डोज अभी वैसी वैक्सीन चल रही है, वो वैक्सीन के अलग लोग झेल रहे हैं, फिर साइबर सिपाही की वैक्सीन भी झेलो। तो भाई शुभम का तो यही काम है, थोड़ा बैलेंस करके ना हंस फंस लेता हूं, लेकिन टेंशन थोड़ी कम होती रहे आपके दिलो दिमाग पे, और आप इस लाइव में जुड़े रहें, शेयर करते रहें, और जो मुद्दे की बात है, जो सीरियस होने की बात है, उनको सीरियस होकर के समझे, होठों को मुस्कुराते हुए। और होठों को मुस्कुराते हुए अगला प्रश्न दीदी, जैश का आतंकी आया दिल्ली, पकड़ा गया, उसके पास में मिली 30 बोर की पिस्टल। ये 30 बोर की जो पिस्टल होती है ये तो यूपी बिहार के गुंडे रखते हैं, जैश के आतंकवादी तो वो वर्ड यहाँ पे दीदी आप भी अवॉइड कीजिएगा वाईटी पे, जैश के आतंकी तो 1947 वाला सामान बड़े वाला वो रखते हैं, और ये तो स्वामी जी ने खुद प्लांट करवाया बंदा। मतलब इस तरह के लेख लिखे जा रहे हैं एसी के कमरों में बैठ करके दीदी, अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी मानने वाले लोग, जिन्होंने 2 मई को आर्टिकल लिखा था कि यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज बंगाल में बीजेपी की हार का कारण है, यति बाबा के कारण बंगाल में बीजेपी चुनाव हार गई। जब उसकी धज्जियां उड़ाई गई, हमने यहीं पे लाइव किया था 2 तारीख की रात को, और मैंने उनसे ये पूछा कि भैया वो कौन सा विज्ञान है जो ये कहता है कि बंगाल की मस्जिदों में तो यति बाबा की वीडियो दिखाए जिहादियों को, और ये बोला कि बीजेपी को वोट मत दो, यति बाबा मोदी के आदमी है। असम में नहीं दिखाए,
ये कौन सी साइंस है? यूपी में 80 से 73 सीटें हुई, तब यति बाबा ने कौन सा बयान किया था? शुभम भैया देखिए, यहाँ पूरे साल चुनाव चलता है और 23 साल में एक व्यक्ति ने एक क्षण के लिए भी अपनी वाणी को बदला नहीं है। एक शब्द भी जो वो मतलब जिसे कहते हैं ना दिमाग में रट जाना, जैसे मंत्र का उच्चारण करते हैं, वो इस तरीके से उनके अंदर उन्होंने जिहाद से लड़ने के संकल्प को पाला है। मुझे लगता है कि जो लोग एसी कमरे में बैठे हैं, मेरा निवेदन है कि वो एक बार आए और उनसे कम से कम मिले जरूर। हम लोग तो सनातनी हैं, संवाद की परंपरा हमारे यहाँ है, ये मैं पहले भी कहती आई हूँ। तो आप दूर बैठकर किसी व्यक्ति का आकलन कर रहे हैं। मैं सन्यासी हूँ, लेकिन मैं एक बात कहती हूँ कि पति पत्नी 25 वर्ष साथ रहते हैं, लेकिन तब भी एक दूसरे को ठीक से नहीं समझ पाते, और 25 वर्ष बाद पता चलता है कि भाई ये तो आपस में बहुत स्नेह करते थे, बहुत लगाव था इनका। उनकी पीड़ा को समझने का प्रयास है आज आप जो लोग एसी कमरों में बैठकर ये कह रहे हैं कि एक आतंकवादी जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ, वो जिनके पास हर संभव हथियार उपलब्ध है, वो बिहार और यूपी में बिकने वाली 30 mm की पिस्टल लेकर क्यों आया? तो भाई वो जैश ए मोहम्मद का जो आतंकवादी है वो स्पेशल ब्रांच ऑफ दिल्ली ने पकड़ा है। वो यति नरसिंहानंद सरस्वती जी ने पकड़ के मंदिर से नहीं दिया है। मंदिर से दिया होता तो हो सकता था कि आप कह देते कि जी ये तो बिल्कुल इन्होंने ही अपने आप ही हमला करवा लिया अपने आप पे। ये थ्योरी बहुत लंबे समय से प्लांट की जा रही है, और आज उन लोगों को ये समझने की जरूरत है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के बाद इस देश में जो एनार्की जिहादी करने वाले हैं उसको आप सिर्फ उन्हें सुरक्षा देकर रोक सकते हैं। अगर इस तरीके के नैरेटिव आप पब्लिक डोमेन में फेंकेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत ये आत्मघाती हमले जैसा है। इसमें आप अगर अपने आप को बीजेपी का सपोर्टर कहते हैं तो आप बीजेपी की कोई मदद नहीं कर रहे हैं। मैंने कल एक मीटिंग में ये कहा था कि मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी बात बताती हूँ शुभम भैया, मेरे फादर कांग्रेसी थे, कट्टर कांग्रेसी थे, और जिस दिन तक वो उनकी डेथ हुई, क्योंकि मैं बीजेपी समर्थक थी और मैंने अपने जीवन में आज तक बीजेपी के अलावा किसी को भी सपोर्ट नहीं किया है, उसके बावजूद मेरे फादर से मेरे टॉकिंग टर्म्स नहीं थे। तो आप अगर ये सोचते हैं कि आप बीजेपी की कोई बहुत मदद कर रहे हैं पब्लिक डोमेन में इस तरीके की बात फेंक के, और कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है। एक बार आके देखिए, उस व्यक्ति के संघर्ष को देखिए। 25 वर्षों से जो व्यक्ति चलने के लिए चप्पलें भी जिसको किसी और ने दी, जिसको कपड़ा भी किसी और ने दिया, जिसने हिंदू धर्म का वो कृतज्ञ नहीं है, वो अपने कर्तव्य से वो एहसान नहीं भूल सकते उन लोगों का जिन लोगों ने उनका समर्थन किया, जिन लोगों ने उन्हें आगे बढ़ाया, जिन लोगों ने उनको दान दिया, जिन लोगों के दान पर क्या अब एक धर्म गुरु का ये कर्तव्य नहीं है कि वो अपने लोगों को सच बताए, वो अपने लोगों को ये बताए कि कितना बड़ा संकट 10 साल में यहाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप अगर आकलन करते हैं, आप ये कहते हैं कि अरे डासना देवी मंदिर कोई वो नहीं है रसगुल्ला क्यों जिसे उठाएगा कोई भी AK-47 लेके पहुंचेगा और अंदर घुसता चला जाएगा और हम सब खाली हाथ बैठे रहेंगे और कोई रिवोल्ट नहीं होगा। वहां इसको प्लांट इसलिए किया गया है कि मेन जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है उससे ध्यान हटाना है, उस स्क्रिप्ट से ध्यान हटाना है, उस स्क्रिप्ट पे। और इस व्यक्ति को अगर चेकिंग में पकड़ा जाता, साधु के कपड़े, क्या जरूरत थी साधु के कपड़े मिलने की? ये आया है ना कि उसके पास रुद्राक्ष की माला, तिलक सब कुछ मिला है, तो उसके क्या जरूरत थी उसको साधु के कपड़े अपने पास रखने की? क्योंकि वो जानता था कि एंट्री सिर्फ इसी तरीके से AK-47 लेके एंट्री संभव नहीं है। AK-47 लेके एंट्री संभव नहीं है। उन आतंकवादी संगठनों के जैश ए मोहम्मद के हथियार लेके वहां एंट्री संभव नहीं है। वहां एंट्री करने के लिए आपको छद्म वेश में, जिस तरीके से साधु का वेश भर के सीता का हरण किया गया, उसी वेश में आया जा सकता था। और उसके लिए साधारण थे,
साधारण हथियारों का उपयोग किया जा सकता था, और उसके बाद भी इतना सरल नहीं है कि कोई भी आएगा और रसगुल्ले की तरह खा के चला जाएगा। बहुत मुश्किल है, इतना सरल नहीं है। हम लोग बहुत तैयारी के साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि हम एक दिन से नहीं लड़ रहे। हम ये किसी चुनाव को देखकर नहीं लड़ाई हमने शुरू करी है, हम पिछले 23 सालों से लड़ रहे हैं। हम वो लोग हैं जो कम्युनल वायलेंस बिल में के लिए जब कोई नहीं बोल रहा था तो सारे देश में हम आवाज उठा रहे थे। हम सोनिया गांधी के आवास पर आत्मदाह करने गए थे, हम मुलायम सिंह के आवास पे धरना देने गए थे जब मसूरी कांड हुआ था, जिसमें मसूरी थाने की महिला कांस्टेबलों तक को जिहादियों ने खींच लिया था। तो ये जरा समझने का प्रयास कीजिए, और अगर आपको किसी का आकलन करना है, किसी के विषय में जानना है, तो कम से कम एक बार परिचय की मुलाकात तो कीजिए, लेकिन अहम को मत पालिए। ये अहम पालने का समय नहीं है, ये लड़ाई में साथ खड़े होने का समय है। आप जो फेक नैरेटिव फेंक रहे हैं पब्लिक डोमेन में, वो फेक नैरेटिव बहुत घातक सिद्ध होने वाला है सनातनियों के लिए। ये अंतिम शरण स्थली है और ये अंतिम काल है हिंदुओं का। सिर्फ यही बताने का प्रयास, चाहे मीठी भाषा में हो चाहे कड़वी भाषा में हो, यही बताने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही भैया मुझे। जी क्षमा चाहता हूं, एक्चुअली एक फोन था इसलिए खुद को म्यूट किया था। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बताने का प्रयास किया जा रहा है दीदी, ये फेक नैरेटिव इतना आत्मघाती होने वाला है कि उनको लगता है कि वो सिर्फ अपने राजनीतिक समीकरण बनाने के लिए या यति बाबा को डिमोरलाइज करने के लिए या यति बाबा की बढ़ती हुई ख्याति से ईर्ष्या के कारण, या जो भी उनके अपने एजेंडे रहे हो, जो वो लेख लिख रहे हैं, ये उनके विध्वंस का भी कारण बनेगा। वो लोग अपनी कलमे चलाने से पहले ये नहीं समझ पा रहे और शुभम भैया, वो लोग ज्यादा नशस्त तरीके से, हमारा जेनोसाइड नहीं होगा, हम शान से बलिदान देंगे, क्योंकि हम उस तैयारी को कर चुके हैं और हम कर रहे हैं, हम लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन वो लोग निहत्थे मारे जाएंगे। कश्मीर में जिन लोगों को ये बताया नहीं गया था कि तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे पड़ोसी जो सपने बुन रहे हैं वो कितने खतरनाक हैं, उसी का कारण है कि वहां बहन बेटियों का बलात्कार हुआ। 1947 के बंटवारे में गांधी जी ये कहते रहे कि मेरी लाश पर बंटवारा होगा, लेकिन गांधी जी तो जीवित रहे और देश का बंटवारा हो गया, और वो बंटवारा हुआ बहन बेटियों के बलात्कार करके, उनके वक्ष स्थल काट के, उनके वक्ष स्थलों को काटने के बाद उस पर इस्लाम की मोहरों को गोद के। क्या सारा इतिहास झूठा है? क्या इस देश का विभाजन झूठा है? क्या आप लोग सब कुछ नकारना चाहते हैं? या 16,000 स्त्रियां सिर्फ इसलिए जल मरती हैं क्योंकि उनके सामने अलाउद्दीन खिलजी जैसा एक जाहिल जिहादी खड़ा हुआ था? क्या सारी ये अवधारणाएं झूठी हैं? क्या सब झूठ, सारा इतिहास भरा पड़ा है? शंभूजी महाराज का जो बलिदान हुआ वो झूठा है। गुरु गोविंद सिंह ने अपने सारे वंश का दान कर दिया इस्लामिक जिहाद के आगे, वो झूठा है। आखिर क्या क्या झूठा है? ये मतलब उन लोगों को एक बार जो अपने आप को बहुत ही एनालिटिक सिद्ध करना चाहते हैं, जो एक फेक स्टोरी बना रहे हैं, और भाई हमने नहीं पकड़ा, स्पेशल सेल ने पकड़ा है। आप कोई और ऐसे लोगों को, शुभम भैया, कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन निवेदन जरूर है। आप एक व्यक्ति के लिए जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपके कुछ पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, आप कुछ पॉलिटिकल गेन करना चाहते हैं, या उससे आपको कुछ फायदा होता है, या आपके और एक बात मैं कहना चाहती हूँ शुभम भैया, कोई भी व्यक्ति अपनी जान की कीमत देकर ख्याति नहीं पाना चाहता। कोई भी व्यक्ति जीवित रहेगा तो किसी पॉलिटिकल विल को फुलफिल कर पाएगा। जैश का आतंकी पकड़ा गया है, कोई मामूली बात नहीं है। जैश का आतंकी पकड़ा गया है, और कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि अपनी जान की कीमत, कमलेश तिवारी जी को, भैया ने आपको ये साइबर सिपाही पे कई बार बोला है, हमेशा भैया ने हर व्यक्ति को रोका कि इस्लामिक जिहादियों के खिलाफ बोलो,
और किसी विषय पे मत बोलो। जिस दिन कमलेश तिवारी जी की हत्या हुई उसी दिन उन्होंने ये संकल्प किया था कि वो इस्लाम की सच्चाई को सामने लाके रखेंगे, और इस्लाम को जो लोग छोड़ चुके हैं वो लोग इस्लाम की सच्चाई को, इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं। लेकिन हमारे अपने लोग हम ही से गद्दारी करके अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को बहुत ये दिखाने के लिए कि हम बहुत एक्सपर्ट हैं और हम बहुत स्टोरी फैब्रिकेट कर सकते हैं, आप में और वामपंथियों में कोई अंतर नहीं रह जाता। जब आप एक योद्धा का इस तरीके से हनन करते हैं, उसके मनोबल को गिराने का, मनोबल तो गिरना असंभव है, असंभव है, क्योंकि 23 वर्षों में मैंने एक जिद के साथ उनको लड़ते हुए देखा है, तो ये असंभव है। कोई भी लालच, कोई भी लोभ, कोई भी, आपको क्या लगता है शुभम भैया, कितने लोगों ने उन्हें ये कहा होगा कि आप इस लड़ाई को यहीं रोक दीजिए? कितने लोगों ने कहा होगा कि जान का संकट है? कितने लोगों ने कहा होगा? क्या मैं उन लोगों में शामिल नहीं हुई होंगी? क्या किस व्यक्ति को, मैं उनके साथ 23 वर्षों से काम कर रही हूँ, क्या मेरे मन को ये कल जो कुछ दासना देवी मंदिर में हुआ है, क्या एक बहन, एक बेटी ये स्वीकार कर सकती है कि उसके पिता की अंतिम इच्छा ये है कि उसके बाद उस लड़ाई को कोई संभाल ले? क्या ये आसान काम है? क्या ये मेरे लिए इतना आसान है कि मुझे कोई सत्ता मिल गई है? नहीं भैया, ये बहुत मुश्किल काम है। उस जिद के साथ, उस दृढ़ संकल्प के साथ, उस लड़ाई को जो उन्होंने 25 वर्षों तक निरंतर भूखे पेट रहकर लड़ी है, उस लड़ाई को आगे ले जाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना, ये बहुत मुश्किल काम है। लोग डर जाते हैं, लोग साथ छोड़ देते हैं, लोगों के पैर कांपने लगते हैं। तो ये इतना आसान नहीं है, और ये दायित्व लेना ये बहुत कठिन है। मेरे लिए बहुत कठिन था, मुझे लेना पड़ा, वो अलग बात है, लेकिन मेरे लिए ये दायित्व, जिम्मेदारी, क्योंकि कोई भी बेटी, कोई भी बहन ये नहीं चाहती कि उसके पिता का या उसके भाई का साया उसके सर पे से, जो उसके संरक्षक के रूप में है, उसका साया। मुझे याद है वो दिन, अभी पिछले दिनों ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी। कोई भी बहन और कोई भी बेटी ये नहीं चाह सकती कि उसका एक ऐसा भाई, एक ऐसा पिता जो उसको संरक्षण देता हो, वो उसका साया कल उसके सर पे नहीं रहेगा। कोई भी इस तरीके से सत्ता हासिल करना नहीं चाहता, और कम से कम यति नरसिंहानंद सरस्वती वो नाम नहीं है जो सत्ता के लिए अपनी जान की कीमत देंगे। अपनी जान की कीमत देंगे सत्ता के लिए। दीदी मैं बिल्कुल आपसे पूरी तरह सहमत हूं, और आपके शब्द को दीदी मैंने जिया है। मैंने 23 वर्ष तो नहीं, लेकिन जितने वर्षों से मैं गुरुदेव के साथ में काम कर रहा हूं, उनसे मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके साथ में जुड़ने का। पिछले 5-6 वर्षों से दीदी मैं अब कहना चाहता हूं, चूंकि आपने बातें बताई कि किसी ने दे दिया पहनने को तो पहन लिया, किसी ने चप्पल दे दी तो चप्पल ले ली। जब मैं पहली बार मिला था दीदी, उस वक्त की बात बता रहा हूं, उनके पास में ये टैब हुआ करता था, ऐसा ही बिल्कुल ये पहले। दीदी वो पूरा टैब टूटा हुआ था, आपको याद होगा? था, आंखें खराब हो गई, उनकी आंखें खराब हो गई। वो आंखों को बहुत गढ़ा के बाद काम करते हैं, क्योंकि टैब नहीं था और उन्हें अपने लोगों तक पहुंचना था। वो बहुत सालों तक उस टूटे हुए टैब से काम करते रहे, बहुत सालों तक। प्रत्यक्ष गवाऊं दीदी, वो ऐसे उसमें झुकते थे, पूरी स्क्रीन क्रैक थी, पूरी स्क्रीन टूटी हुई थी। मैंने कई दफे बोला कि गुरुदेव एक नया फोन लेते हैं, तो बोले मेरे को एक दिन डांट के, जो उनका स्टाइल है प्यार में गाली देने का। कई लोग उन गालियों को मुद्दा बनाते हैं, आज शर्म है उन लोगों के ऊपर। गुरुदेव ने प्यार में गाली दे बोला कि मैं तो साला बोल दूंगा मैं तो यहाँ पे, कि साले पहले अपना तो बदले, तेरा खुद का टूटा हुआ है। दीदी ये चीजें आज हम हंसते हैं, लेकिन इसके पीछे का दर्द दुनिया नहीं समझ पाएगी। एक मेरे पास में न्यूज क्लिपिंग आई है अभी इस चलते हुए लाइव में, हमारे किसी शुभ चिंतक ने भेजी है मेरे को अभी। ये तारीख देख लीजिए मेरे दोस्तों, आज से ठीक 19 मई 2021 को हम ये लाइव कर रहे हैं यति मां चेतनानंद सरस्वती जी के साथ में, दासना देवी मंदिर की हमारी नई आधिकारिक महंत, जो कल पूज्य गुरुदेव यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज जी ने दायित्व दिया मंदिर का, जिसके बारे में दीदी ने अभी भी बताया। आज से ठीक 5 वर्ष पहले 17 मई 2016 की क्लिपिंग आई है। ये यहाँ पे शायद संभव नहीं होगा पूरा पढ़ पाना, तो आप देख लीजिएगा, मैं इसको आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, मोटा मोटा मैं इसकी आपको हाइलाइट्स बता देता हूं, आप इसको देख करके समझ जाएंगे। 17 मई 2016 की न्यूज क्लिपिंग है ये।
उज्जैन 17 मई मंगलवार 2016 सिटी न्यूज। हिंदू संसद के मंथन में, क्योंकि मैं अगर इधर करके पढ़ूंगा तो लगेगा शुभम भाई क्या पढ़ गए, हमारी प्रामाणिकता की बात है ना। मैं थोड़ा पढ़ देता हूं और इस क्लिपिंग को टेलीग्राम ग्रुप में दे रहा हूं, वहां से ले लीजिएगा। दीदी ये क्लिपिंग बोलती है, हिंदू संसद के मंथन में धर्म रक्षकों ने कहा इस्लामिक जिहादी आतंकवाद तीसरे विश्व युद्ध का कारण बनेगा। तो ये जो बातें कर रही है ना, ये पिछले 22-23 वर्षों से है और ये तो 2016 की है। संभवतः हम अगले लाइव में आपको 20-20 वर्ष पुरानी कटिंग्स भी यहीं पे दिखा देंगे, पूरी प्रेजेंटेशन बना करके। तो जो लोग इस भ्रम में हैं, शुभम भैया एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन हम जमीन पर खड़े होकर लड़ नहीं रहे थे। एक भी, लाखों कटिंग है न्यूज़पेपर्स की और पिछले 25 वर्षों की कटिंग है, पिछले 25 वर्षों की कटिंग है। ये तो उज्जैन का है, शायद धर्म संसद का जी हाँ उज्जैन की धर्म संसद का। कुंभ में गए, धर्माचार्यों के पास गए, कौन सा ऐसा दरवाजा है जो इस्लामिक जिहादियों से लड़ने के लिए खटखटाया नहीं है, और आखिर में अकेले खड़े होकर लड़ रहे हैं। यही सत्य है, यही सत्य है। लेकिन दीदी मैं इतना कह सकता हूं, आज आपको इस पटल के माध्यम से जो मैं बदलाव की बयार देख रहा हूं युवाओं के अंदर, साक्षी दुबे जैसी बेटी के अंदर, जो बेटी ये कहती है कि यति बाबा ने पूरी जिंदगी अपनी बेटियों को बचाया है, आज बेटियां यति बाबा को बचाएंगी। मैं दीदी आपको बताता हूं, हम गिनती में बेशक ज्यादा हो या कम है, लेकिन जितने हैं वो इतने हैं कि इस जिहाद के आगे छाती डाल के, छाती अड़ा के खड़े हैं और अंतिम सांस तक, रक्त की अंतिम बूंद तक खड़े हैं। जो लोग ये कहते हैं कि लश्कर का आतंकवादी 30 mm की बंदूक लेके आया, सेल्फ प्लांटेड है, उनको ये समझना होगा। शुभम भैया आपकी इसी बात में जवाब है, क्योंकि हम छाती खोलकर खड़े हुए हैं, हमारा सीना चौड़ा है, हम हर युद्ध के लिए तैयार खड़े हुए हैं। इसलिए जैश ए मोहम्मद जो जेनोसाइड करता है, जो मास किलिंग करते हैं जो लोग, उनको भी अपना रूप बदलकर रावण जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को सीता हरण करने के लिए साधु का वेश बनाना पड़ा था। तो यही कारण है, ये प्रामाणिकता है इस बात की कि एक जैश ए मोहम्मद के जैसे संगठन ने एक व्यक्ति को हायर किया मात्र 35,000 में, क्योंकि वो इतनी छोटी रकम है जिसपे कोई विश्वास नहीं करेगा, काम भी हो जाएगा और विश्वास भी नहीं करेगा। भगवा चोला पहनाया और 30 mm की पिस्टल दी, ताकि अगर कहीं जांच में, कहीं सिक्योरिटी में कहीं पकड़ भी लिया जाए तो आसानी से, कि जी मैंने अपनी सुरक्षा के लिए रख रखी थी, आसानी से छूट जाए, हमारी आंखें और खोल। ये लोग उस जगह की मानसिकता को, जब BS तोमर का कत्ल चैलेंज करके कर दिया, नारी संसद चल रही थी, 1000 महिलाएं मंदिर के परिसर में उपस्थित थी, और 1000 अगर महिलाएं थी तो कितने भाई वहां उनके संरक्षण के लिए उपस्थित होंगे। उसके बाद 500 मीटर की दूरी पर बीजेपी के मंडल अध्यक्ष का कत्ल चैलेंज करके कर दिया। और कौन नहीं जानता कि दासना में एक पंचायत हुई जहां इनाम रखा गया कत्ल का। कितने वीडियोस, कितने यूट्यूब। अभी किसी ने कहा कि कोई फतवा जारी नहीं हुआ, फतवा जारी करने की बात कर रहे हैं आप। लोगों ने कानपुर में पोस्टर लगा दिए, लोगों ने कानपुर में पोस्टर लगा दिए और सर अलग दिखा दिया, और लोग, छोटे छोटे बच्चे, जिन्हें आप छोटा छोटा बच्चा कह रहे थे, वो छोटे छोटे बच्चे तो रैली निकाल रहे थे और चिल्ला रहे थे जोर जोर से, गुस्ताखी रसूल की एक ही सजा, सत्तन से जुदा, सत्तन से जुदा। और फतवे किसे कहते हैं? और किस तरीके से आप क्या चाहते हैं कि एक व्यक्ति मारा जाए और आप राजनीतिक रोटियां सेकते रहें? लेकिन दासना देवी मंदिर के साथ ये संभव नहीं हो सकेगा, नहीं हो सकेगा, क्योंकि वहां परिवार है, संगठन नहीं है। संगठन होता तो शायद वहां संगठन में फूट डालना बहुत आसान काम है, बहुत आसानी से, क्योंकि वहां सत्ताओं का लालच होता है, वहां पदों का लालच होता है, यहाँ कर्तव्यों का निर्वहन है, यहाँ किसी को सत्ता नहीं बांटी जा रही है, यहाँ कर्तव्यों का, यहाँ आगे बढ़कर अगले आदमी को अपने सर का बलिदान देना है।
यहाँ कर्तव्य है, यहाँ हमारा परिवार है, यहाँ हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बेटियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, हमारे पिता हैं। हाँ, यहाँ कोई संगठन, आप ये अगर किसी ऐसे जगह के लिए जिन्होंने कोई संगठन बनाया होता, जो कहीं से बहुत मोटा चंदा इकट्ठा कर रहे होते, लोग पैसा दे रहे हैं, लेकिन वो पैसा कॉज के लिए है, एक एक रुपया कॉज के लिए है, और हमने वो करके दिखाया है। हमारी टूटी चप्पलें किसी ने नहीं देखी, भैया के फटे हुए कपड़े किसी ने नहीं देखे, फटे हुए मोजे, वो लोग उपलब्ध हैं जो चुपचाप एक किस्सा सुनाती हूँ। भैया को जब रहने की व्यवस्था नहीं थी तो भैया अपने एक मित्र के यहाँ रहा करते थे, मैं नाम नहीं खोलूंगी क्योंकि बहुत सीक्रेट। उनकी पत्नी सुबह को देखती थी कि भैया के जो जूते हैं उनमें मोजे कैसे रखे हुए हैं, अगर फटे हुए मोजे होते थे तो वो अपने पति के मोजों को लाके, उनके जो मित्र थे भैया के, उनके मोजों को, साफ नए मोजों को लाके भैया के जूतों में चुपचाप रख। ये एहसान क्या भूले जा सकते हैं? क्या इनकी कोई कीमत नहीं है? ये जो जिस माँ ने या जिस बहन ने या जिस भाभी ने ये किया होगा, क्या हम इतने हमारा खून पतला, देखिए किसी का भी होगा, लेकिन डासना देवी मंदिर के लोगों का खून इतना पतला नहीं हो सकता कि वो इन एहसानों को भूल जाए। किस किस व्यक्ति ने किस किस तरीके से इस युद्ध में, इस लड़ाई में, इस धर्म की रक्षा के लिए हमारा साथ दिया है, ये सिर्फ हम जानते हैं, ये सिर्फ हम जानते हैं, ये कोई और नहीं जान सकता, क्योंकि उस पीड़ा को हमने झेला है। रुमाल रखना, कपड़े नहीं है तो देखा कि आज स्वामी जी फटे हुए कपड़े या कपड़े में कहीं छेद हो रहा था तो नए कपड़े लाके दे दिए, स्वामी जी आपके लिए लाए। ये एहसान किसी के भूले जा सकते हैं? नहीं। उन लोगों के जिनका इससे कोई स्वार्थ नहीं था, जिनका डासना देवी मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, उनका स्वार्थ सिर्फ इतना है कि एक व्यक्ति लड़ रहा है, हम उसके व्यक्ति के मित्र हैं, उस व्यक्ति को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, इसलिए ये समर्थन था। ये चीजें भूली नहीं जा सकती, और ये किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए नहीं की जाती। इतना संघर्ष किसी और वो पढ़े लिखे व्यक्ति है, कोई अनपढ़ अंगूठा टेक नहीं है कि जिसके पास हिंदू का झंडा उठाने का ही काम था। वो बहुत अच्छा पैकेज ले सकते थे, बहुत अच्छा उनको पैकेज मिल रहा था, कर रहे थे ऑलरेडी काम। यूरोपियन की बड़ी बड़ी कंट्रीज में, यूरोप की बड़ी बड़ी कंट्रीज में ही वो सब छोड़ के जो व्यक्ति, हाँ, आप उस व्यक्ति से ये उम्मीद करते हैं कि आप पब्लिक डोमेन में एक फेक स्टोरी फेंकेंगे और वो इरिटेट भी नहीं होगा, वो फॉल लैंग्वेज नहीं बोलेगा, वो आपको कोई उससे कहेगा कि गाली देगा और कोई उसे बताएगा कि तुम्हारी बहन बेटियों का बलात्कार कर लिया जाएगा, तो वो कहेगा कि गांधी की तरह आओ कर लो। ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। हमारा खून पानी नहीं है, ये किसी भी कीमत पे संभव नहीं है। हम हर कीमत देंगे, हर कीमत, और इतना मारना भी इतना आसान नहीं है। कोई लोगों ने ये भी लिखा है कि 95% आबादी में रहकर आज तक एक भी नहीं, 4 बार हमला हुआ और 4 बार हमारे लोगों को गन पॉइंट पर लिया गया है उसी मंदिर के अंदर। 4 बार मंदिर में डकैती डली है, लगातार गाड़ियों का पीछा हुआ है। ऐसे ही इतना आसानी से ये जो आज स्थिति आई है, ये ऐसे ही नहीं आ गई है। कीमत दी है इस स्थिति के लिए, कीमत दी है इस स्थिति के लिए। दीदी मैं क्षमा चाहता हूं, हमने समय का बहुत उल्लंघन कर दिया। मैंने आपसे 60 मिनट का समय मांगा था, लेकिन विषय इतना बड़ा है कि ये जो है बलिदान देने के लिए कोई इतनी कीमत नहीं देता। बलिदान देने के लिए अपने आप को सर्वस्व खड़े खत्म कर देना, ये इतना आसान काम नहीं है जितना लोगों को लगता है। लोग दूर बैठकर हर घटनाक्रम का आकलन करते हैं, लेकिन लोग पास रहकर ये नहीं देखते कि क्या सत्य है। पास आकर देखिए ना, उस व्यक्ति से कोई घृणा नहीं कर पाता जो भैया के संपर्क में आ गया, शुभम भैया, वो शत्रु भी है। आप और उनका बहुत सीधा एक एजेंडा है, आप इस धर्म युद्ध में मेरे साथ हो, साथ चलो, साथ छोड़ दोगे,
वो ये नहीं पूछेंगे क्यों छोड़ दिया, और फिर आप कहोगे कि मैं फिर लड़ना चाहता हूँ, आजा मेरा बेटा है, बेटा आजा लड़। वो कभी कुछ नहीं पूछते किसी से, कोई प्रतिबंध नहीं, कोई उनका दबाव नहीं किसी पे। आप स्वच्छंद है, वो मेरे से नहीं पूछेंगे क्यों वहां क्या कह दिया और क्या लाइव कर रही थी। वो अपने लोगों पे विश्वास करते हैं, उनको इसलिए ये परिवार बना है। परिवार विश्वास से चलता है और संगठन पदों की लालसा से चलते हैं। बहुत सुंदर बात आपने एक वाक्य में कही कि परिवार प्यार से चलता है और संगठन पदों की लालसा से चलता है। दासना देवी मंदिर में कहीं कोई संगठन नहीं है, ये एक परिवार है, और परिवार जहां पे होता है वहीं पे प्यार होता है, वहीं पे विश्वास होता है, वहीं पे दृढ़ संकल्प होते हैं, और वहीं पे जिम्मेदारियों को निभाने का एहसास होता है, एक उत्तरदायित्व होता है। तो जो महंत की जिम्मेदारी पूज्य गुरुदेव ने यतीमा को दी है, वो कोई पद नहीं मिला कि कोई लड्डू का प्रसाद है, वो अपने आप में इनके कंधे पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, जिस जिम्मेदारी को दीदी मैं प्रार्थना करता हूं कि मां और महादेव उसी तरह जैसे यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज जी ने इतने लंबे समय तक निभाया, आप आने वाले वर्षों वर्षों तक उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाएं, युवाओं को अपना मार्गदर्शन दें। भैया मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सर पे मेरे पिता का, मेरे भाई का साया हमेशा बना रहे। हम इस जिहाद नाम की गंदगी को विनाश करें, और माँ उन्हें इतना बल दे कि वो अपने जीवन में ये होते हुए देख पाए। मैं इस जिम्मेदारी का, मेरी मजबूरी है, मुझे ये जिम्मेदारी लेनी पड़ी, पर मैं मन से इसे स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ। मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ, मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ, क्योंकि वो जो चाबियां मुझे सौंपी गई हैं, उनका बोझ बहुत भारी है, मैं नहीं संभाल सकती। मैं चाहती हूँ, मेरा तो सिर्फ इतना निवेदन है कि वो इसी तरीके से इस लड़ाई को आगे लेकर जाएं और हम उनके मार्गदर्शन में लड़ते रहें। लेकिन अगर उनका बलिदान होता है तो माँ फिर हम सबको, दासना जगदम्बा महाकाली के परिवार को इतनी शक्ति दे कि हम ये दिखा सकें कि जो हमारे में संस्कार पोषित किए गए थे, उन संस्कारों का परिणाम और परिणति जिहादी देखें, और हम जिहादियों को ये बता सकें कि वास्तव में संस्कार क्या होते हैं, धर्म क्या होता है, और अधर्म से किस तरह से लड़ा जाता है। लेकिन फिर भी मैं बार बार यही कहूंगी कि मेरी माँ से यही इच्छा है कि वो इस लड़ाई को पूरा करें, क्योंकि ये उनकी लड़ाई है और उन्होंने ये हमारी रक्षा के लिए लड़नी प्रारंभ की थी। तो वो ही हमारा मार्गदर्शन करते रहें, उनकी लंबी आयु हो, उनकी आयु में उनके संकल्प पूर्ण हो, यही मेरी माँ से मनोकामना है। ये हम सबकी माँ से मनोकामना है कि आने वाले कई दशकों तक गुरुदेव इस लड़ाई को नेतृत्व करें, हमारे को आगे लेकर के चलें, दिशा निर्देश दिखाएं। दीदी चलते चलते मैं 2-3 छोटे छोटे दर्शकों के जो कमेंट्स आपके लिए आए हैं। हर्षवर्धन दुबे जी कहते हैं, गोडसे जी, पृथ्वीराज चौहान जी, पेशवराव जी के जन्मदिन पर माँ का आगमन उनके पराक्रम का प्रमाण है, माँ तो अब हर रोज शुभारंभ करना है ईमेल। ठीक है, हम आपकी ईमेल देख के आपका रिप्लाई कर देंगे, धन्यवाद। भरत जी बहुत बहुत धन्यवाद। निरपा रावल जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन। चलिए, मैं आप लोगों के अगर कोई भी सवाल रह गए हैं, अगले लाइव पे जब दीदी आएंगी हम इन प्रश्नों को लिख लेंगे। प्रकाश पटेल जी, मैं क्षमा चाहता हूं, हमने समय का बहुत उल्लंघन कर दिया है। उसके अलावा नीरज आर्या, मेरे भाई, आप तो अपने भाई और छोटे भाइयों मेरे, निश्चित रहिए, मैं आपके प्रश्न को लिख लूंगा जो आपने यहाँ पे पोस्ट किया है। दीदी के साथ अगले लाइव में इन तीनों प्रश्नों से हम शुरुआत करेंगे सेशन की, जो 3 प्रश्न आज लेने से रह गए हैं। विनीत कुमार जौहरी जी, आपका प्रश्न भी हम अगले लाइव में अवश्य लेंगे। अभी के लिए मैं यति मां चेतनानंद सरस्वती जी को कोटि कोटि नमन करता हूं कि आज आपने इतना अपने व्यस्त समय में से 60 मिनट मैंने आपके चरणों में निवेदन किए थे, हमेशा की तरह 90 मिनट हो गया। मैं फिर क्षमा प्रार्थी हूं, पर आपने जो समय निकाला, आशीर्वाद दिया, युवाओं को मार्गदर्शन दिया, अपने छोटे बच्चों को, भाइयों बहनों को, अपने बेटे बेटियों को धर्म क्या होता है, धर्म युद्ध क्या होता है, मीडिया का फेक नैरेटिव क्या है, और बच्चा आसिफ के रूप में आए या जान मोहम्मद डार के रूप में आए, वो बच्चा बच्चा नहीं होता है, वो अपने आप में सिर्फ और सिर्फ जिहादी होता है। ये सारी चीजें समझाई, क्योंकि जो ये जान मोहम्मद डार है दीदी, 24 वर्ष का, 2016 में ये पकड़ा गया था वहां बुरहान वानी की मस्जिद में पत्थर मार रहा था। पत्थर मार रहा था। मानसिकता देखिए, अब अगर ये माइनस कर दें 2021 से, ये पिछले 5 वर्ष, तो क्या उम्र रही होगी उस वक्त जब ये पत्थरबाजी जो आसिफ की थी, जो आसिफ की थी, जो आसिफ की थी।
तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि मीडिया के एसी कमरों में बैठ करके फेक नैरेटिव बोलने वाले जो लोग हैं वो बहुत ताकतवर है, बहुत बलशाली है, लेकिन हम जितने साइबर सिपाही हैं ये परिवार है, और परिवार है तभी मैं आपसे कहता हूं मेरे दोस्तों, एक एक वीडियो को समझिए, गंभीरता समझिए, कोई भी छोटा अंश अच्छा लगता है काट लो, अपने चैनलों पे लगा दो। मैं आपको वचन दे चुका हूं कि साइबर सिपाही की तरफ से जिंदगी में कभी कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। इस आवाज को फैला दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा सपोर्ट है। बस, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी, कोटि कोटि नमन आपको, कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव दीदी, हर हर महादेव। हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव। आप सभी को बहुत आशीर्वाद, बहुत साधुवाद। आप परिवार के रूप में जुड़े रहिए, परिवार ही अपने परिवार के लोगों का बदला लेते हैं, उनका प्रतिशोध लेते हैं, संगठन प्रतिशोध नहीं लेते हैं। मेरा निवेदन है, परिवार बनाइए, संगठन मत बनाइए, एक साथ रहिए। और आप सभी साइबर योद्धा जितने भी लोग हैं, जो ऑन स्क्रीन है शुभम भैया, जो ऑफ स्क्रीन है, और जो लोग श्रोता हैं जो यहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाने वाले हैं। हम आपके बिना कुछ भी नहीं है और कुछ भी करने में संभव नहीं है। आप साथ रहेंगे तो एक ताकत होगी, और जिहादी ये जान जाएंगे कि हम लोगों की ताकत क्या है, हम लोगों की शक्तियां क्या हैं, और हम धर्म युद्ध किस तरह से लड़ते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे दोस्तों, हमने सुना यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी को। आज रात 9 बजे नया मुद्दा में एक स्टोरी थी लव जिहाद की, उसको अब हम शायद कल कवर करेंगे। वो जानकारी हम टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। आप सभी अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, संगठित रहिए। कल रात को मिलेंगे 9 बजे नया मुद्दा में। जय श्री राम, हर हर महादेव।